ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यम् ईश्वरं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का पुनः स्वागत है। आज के श्रीमद् भागवत कथा रूप कार्यक्रम में 11वें स्कंद का रिवीजन चल रहा है। आज हम पूरा करने की कोशिश करते हैं, तो सभी ध्यानपूर्वक सहयोग प्रदान करें। हम उद्धव जी और भगवान श्री कृष्ण के बीच जो चर्चा है वहाँ चल रहे हैं और बहुत सारे उद्धव जी के प्रश्नों का उत्तर दिया भगवान ने। अब और कुछ प्रश्न बाकी रह गए हैं, उन प्रश्नों को पूरा करने का आज कोशिश करते हैं। प्रश्न संख्या कितना हो गया था? कल थोड़ा जो किया था उसी को रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। किसी को याद है कितना प्रश्न हो गए थे? प्रश्न संख्या 16 हो गई ना प्रभु जी। 16। सृष्टि के तत्व कितने विभिन्न ऋषियों द्वारा सृष्टि के तत्वों की संख्या की में भिन्नता आदि क्यों है? क्या सभी सिद्धांत गलत हैं या सबका कोई आधार? ये क्वेश्चन हो गया था जी ठीक है, यस ये हो गया 16वें से ही शुरू कर लेते हैं। उद्धव जी का प्रश्न सृष्टि के तत्व कितने हैं, तो इसके बारे में 13 है, 15 है, 25 है, 28 है। तो भगवान ने उत्तर दिया था कि अलग अलग जो दार्शनिक हैं उन्होंने अपने दृष्टिकोण से अलग अलग संख्या कही है। किसी ने 28, किसी ने 25, किसी ने 17, इस प्रकार से उनके दृष्टिकोण के आधार पर ये हुए हैं। और अंत में देखिए, जीव मन के पीछे चलता है और इंद्रिय विषयों में उलझा रहता है। नया शरीर मिलते ही पूर्व जन्म की स्मृति मिट जाती है, यही मृत्यु है। नया शरीर मिलने की पहचान उस शरीर से पूर्ण तादात्म्य करना है, जैसे स्वप्न में खो जाना। तो ये भी बहुत अच्छी लाइन हमने कल समझी थी कि सपने को ही हम सच मान बैठते हैं, उसी प्रकार से नया शरीर मिलते ही उस शरीर से अपने आप को पूरी तरह से जोड़ लेते हैं और पूर्व जो शरीर था उसको हम पूरी तरह से भूल जाते हैं। ठीक है। शरीर की 9 अवस्थाएं: गर्भाधान, गर्भावस्था, जन्म, बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, अधेड़ अवस्था, वृद्धावस्था और मृत्यु। सामान्यतः शरीर के 6 परिवर्तन हमने पढ़े। यहाँ भागवत में 9 प्रकार की अवस्थाएं बताई हैं जो गर्भाधान से शुरू होती हैं। आत्मा भिन्न है और अज्ञान से तादात्म्य हो जाता है। देखिए, शरीर और आत्मा में भिन्नता है, राइट। अब देखिए फिर भी क्यों इस प्रकार से होता है कि हम शरीर को ही स्वयं मान बैठते हैं। तो यहाँ से देखिए, शरीर के जन्म और मृत्यु को देखकर ज्ञानी यह समझता है कि आत्मा इससे अलग है। ज्ञानी जानता है इस बात को। अज्ञानी जीव गुणों के अनुसार बार बार जन्म लेता है और अज्ञान के कारण ही क्या मान बैठता है कि मैं ही शरीर हूँ। सत्वगुण, अगर कोई व्यक्ति सत्वगुण में शरीर छोड़ता है तो देवता या ऋषि, रजोगुण में तो मनुष्य या दैत्य और तमोगुण में पशु, भूत या प्रेत। भोग की लालसा, आत्मा स्वयं भोग नहीं करती, केवल इंद्रिया भोग में संलग्न होती हैं, परंतु इंद्रिय भोग की कामना से जीव इस माया जाल में उलझ जाता है। तो इच्छा कौन करता है? इच्छा हम जीव करते हैं। नदी का बहाव, दीपक की लौ या सपना जैसे ये सच प्रतीत होते हैं पर वास्तव में है नहीं, वैसे ही यह शरीर और भौतिक जीवन। तो भौतिक जीवन जो है वो भी क्या है? क्षणिक है। प्रतीत होता है कि शाश्वत है, हमेशा रहेंगे इस शरीर में, लेकिन ये सच नहीं है। ये सूक्ष्म है, ये क्षणिक है, क्षणभंगुर है।
ठीक है, ये उदाहरणों से समझा था हमने कथा के समय। सहिष्णुता की चरम सीमा, जो भक्त भगवान के चरणों में स्थिर हैं वही अपमान, कष्ट, अपवित्रता आदि को सहन कर पाते हैं। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लोगों के लिए। क्या बोला जा रहा है? जो भक्त भगवान के चरणों में स्थिर हैं वह अपमान, कष्ट, अपवित्रता आदि को सहन कर पाते हैं। जो भी है जीवन में जिस प्रकार का कष्ट है, अपमान है, उसको सहन कर लेगा। इंद्रिय भोग की चाह रखने वाला कभी आत्मा को नहीं पहचान सकता। निष्कर्ष, तत्वों का ज्ञान, शरीर से भिन्न आत्मा की पहचान और श्री कृष्ण की भक्ति, यही मोक्ष का मार्ग है। तत्वों का ज्ञान कि हम ये पंच तत्व जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये और शरीर और आत्मा भिन्न हैं, ये पहचान करना, और मैं आत्मा हूँ तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी है, मुझे उस भक्ति में लग जाना, यही मोक्ष का मार्ग है। भौतिक देह के उत्थान पतन को देखकर आत्मा के स्थायित्व को समझना चाहिए। भौतिक देह के उत्थान पतन को देखकर आत्मा के स्थायित्व को, देह तो क्या होता रहता है? पैदा होता रहता है और समाप्त होता रहता है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। इस प्रकार से आत्मा के स्थायित्व को समझना चाहिए। नेक्स्ट, अगला प्रश्न आ गया है 17वां प्रश्न। तो आप सब लोग ध्यानपूर्वक इस 17वें प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिए और इसके जो उत्तर हैं वो भी हम समझने का प्रयास करेंगे। यद्यपि आत्मा और जड़ पदार्थ दोनों एक दूसरे से भिन्न है, ठीक है, आत्मा और ये शरीर भिन्न है, फिर भी उसमें संबंध दिखाई पड़ता है। आत्मा के बिना शरीर नहीं रह सकता और शरीर के बिना आत्मा कहाँ रहेगी, ये बात सत्य है। इसलिए क्या कहा जाता है कि शरीर का इतना ध्यान अच्छे से रखना चाहिए कि हम आत्मा के कार्य शरीर से करवा सके। शरीर को हमें क्या करना है? बार बार बेवकूफ बनाना है। इंद्रियों को क्या करना है? बेवकूफ बनाना है कि ठीक है आपका नंबर भी आएगा, रुको 1 मिनट पहले थोड़ा आत्मा भक्ति नाम जब कीर्तन भजन कर लें, फिर उसको आपको देखते हैं। तो शरीर को, मन को, इंद्रियों को थोड़ा बेवकूफ बनाते रहना है, थोड़ा घुमाते रहना है, राउंड थोड़ा घुमाते रहना है, फिर भूल जाएगा, फिर घुमाते रहना है, फिर भूल जाएगा। जैसे क्या कहते हैं, उपवास होता है तो हम थोड़ा सा मन को, इंद्रियों को थोड़ा घुमा देते हैं और थोड़ा सा उनको थोड़ा वेट कराते रहते हैं। चलो अब तो क्या है, शाम हो गई, अब खा के क्या करेंगे, सोना ही तो है, ठीक है अब सो जाते हैं, देखेंगे कल देखेंगे। ऐसे करते करते आराम से हो जाता है व्रत का पालन, उपवास का पालन। तो उसी प्रकार हमें समझना है कि ये जो शरीर है वो आत्मा से भिन्न है, लेकिन इसी शरीर का उपयोग करके हमें आत्मा के सारे कार्य करने हैं। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि आत्मा और शरीर का संबंध वास्तव में मिथ्या भ्रम है। यह संबंध अज्ञान और माया के कारण प्रतीत होता है। अज्ञान और माया के कारण प्रतीत होता है, अलग अलग है लेकिन फिर भी प्रतीत होता है, एक ही है। जैसे स्वप्न में देखा गया दृश्य, जैसे स्वप्न में दृश्य असत्य होते हैं, वैसे ही यह संबंध, स्वप्न में जो कुछ भी देखा है वो टेम्परेरी होता है, असत्य होता है। और टेम्परेरी तो क्या, पूरी तरह से सत्य होता ही नहीं है वो। उसी प्रकार से जगत में जो भी हमें शरीर और आत्मा के बीच में संबंध दिखाई पड़ता है वो वास्तव में सत्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। जैसे अग्नि में तपकर सोना लाल हो जाता है पर अग्नि और सोना भिन्न रहते हैं, वैसे ही आत्मा शरीर में रहकर भी उससे प्रभावित नहीं होती। आत्मा अपनी शुद्ध स्थिति में निरपेक्ष और अच्युत है। समझ गए होंगे आप उदाहरण, सोना और अग्नि का उदाहरण, ठीक है। नेक्स्ट, श्री कृष्ण कहते हैं आत्मा का शरीर, मन, इंद्रियों आदि से जो संबंध दिखाई देता है वह आत्मा की माया, आत्म माया से उत्पन्न है। विद्वान पुरुष इसे मृग तृष्णा के समान मानते हैं। जो दिखाई देता है लेकिन है नहीं, जो मन में ही हमने सोच लिया है कि मैं ये शरीर हूँ, मन हूँ, इंद्रियां हूँ, मुझे इनको भोगना है, इनकी संतुष्टि करनी है, तो ये सब जो है मृग तृष्णा के बराबर है। मृग तृष्णा क्या होती है? यस, कौन बताएगा जल्दी से? मृग तृष्णा, पानी दूर से दिखता है लेकिन पानी होता नहीं। मृग तृष्णा होती है। नहीं, प्राणी के भांति तृष्णा। हाँ गोविंदा, ठीक है, कोई बात नहीं। कस्तूरी मृग के पास होती है लेकिन उनको वो उसकी तलाश में भागता रहता है। यस,
वेरी गुड। मृग तृष्णा, जैसे कि जो मृग होता है, हिरण होता है, वो जो है उस मान लीजिए कस्तूरी की सुगंध के लिए भागता रहता है, वो उसके नाभि में है फिर भी वो भागता रहता है। उसी प्रकार से आनंद सुख जो है आत्मा में है, लेकिन हम इन जो है इंद्रिय सुखों में भागते रहते हैं। आत्मा स्वयं नित्य अविनाशी और चेतन है, शरीर नश्वर परिवर्तनशील और जड़ है। आत्मा उस पर केवल अस्थायी रूप से अधिष्ठित होती है। आत्मा स्वयं नित्य अविनाशी चेतन है, शरीर नश्वर है परंतु परिवर्तनशील है और जड़ है। आत्मा उस पर केवल अस्थायी रूप से अधिष्ठित होती है। समझ गए आप? अधिष्ठित होती है मतलब बैठती है। ठीक है, चेतना का स्रोत आत्मा है, शरीर नहीं। शरीर आत्मा के बिना मृत है, ठीक है, पर आत्मा शरीर के बिना भी अपना अस्तित्व बनाए रख सकती है, रखती है। मृत्यु के बाद आत्मा अगली यात्रा के लिए सूक्ष्म शरीर के साथ विचरित होती है। सूक्ष्म शरीर क्या है? संतोष जी बता पाएंगे? सूक्ष्म शरीर? यस, संतोष जी। आत्मा है सूक्ष्म शरीर? नहीं, प्रभु जी नहीं बोलो। मन बुद्धि अहंकार। मन बुद्धि अहंकार। यस, पंच महाभूत से बना ये बाहर का शरीर, ये स्थूल शरीर है, और इसके अंदर जो मन बुद्धि अहंकार है वो सूक्ष्म शरीर है। और आत्मा के दो शरीर हो गए, एक स्थूल शरीर और एक सूक्ष्म शरीर। ठीक है, शरीर आत्मा के बिना मृत है, पर आत्मा शरीर के बिना भी अपना अस्तित्व बनाए रखती है। मृत्यु के बाद आत्मा अगली यात्रा के लिए सूक्ष्म शरीर के साथ विचरित है। श्री कृष्ण ये स्पष्ट करते हैं कि आत्मा और शरीर का संबंध केवल अज्ञानवश प्रतीत होता है। आत्मा वास्तव में कभी भी शरीर, मन, इंद्रियों, बुद्धि से लिप्त नहीं होती। जागृत व्यक्ति को चाहिए कि वह इस संबंध में स्वयं को अलग करके भगवान के चरणों में स्थित हो। अपने आप को इस शरीर से, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से अलग करे और भगवान के चरणों में, भगवान की सेवा में लगाए। 18वां प्रश्न देखिए स्क्रीन पर। संतोष जी कहाँ ध्यान है आपका? कहीं और लिखा हुआ है सब कुछ? देखिए, हे स्वामी कृपया मुझे बताइए कि किस प्रकार विभिन्न भौतिक शरीर स्वीकारते हैं और बाद में उन्हें त्यागते हैं। अल्प बुद्धि लोगों के लिए इस विषय को समझना निसंदेह कठिन है। तो प्रश्न बहुत सुंदर है कि भौतिक शरीर जो है किस प्रकार से अलग अलग लोगों को प्राप्त होता है और कैसे वो इसको त्यागते हैं। अल्प बुद्धि के लोगों के लिए इस विषय को समझना बहुत कठिन है, कृपया करके आप समझाइए। भगवान बता रहे हैं, मन 5 इंद्रियों के साथ कर्म फल के अनुसार एक शरीर से दूसरे शरीर में घूमता है। मन 5 इंद्रियों के साथ कर्म फल के अनुसार एक शरीर से दूसरे शरीर में घूमता है। आत्मा इन सब से भिन्न होते हुए भी मन के पीछे चलता है। मन क्या है? सूक्ष्म शरीर। ठीक है, सूक्ष्म शरीर के साथ भौतिक जगत में एक शरीर से दूसरे शरीर में हम परिवर्तन करते रहते हैं, आत्मा चलती रहती है। नया अगला शरीर प्रभु जी मन के हिसाब से मिल रहा है, आत्मा बस साथ में जा रही है। क्या है, अभी जब तक हम भौतिक स्थिति में हैं, जब हम जड़ बुद्धि में हैं, जब हम मन बुद्धि और इंद्रियों को अपना स्वयं मान रहे हैं, तब तक आत्मा जो है वो इस शरीर से, इस सूक्ष्म शरीर से आसक्त है। उस कारण से वो कर्म ऐसे करती है जो शरीर से संबंधित है, और शरीर से संबंधित कर्म करने के कारण बंधन लगता है, और बंधन लगने के कारण आत्मा इस प्रकार से सूक्ष्म शरीर के साथ में एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती रहती है। ठीक है, नया शरीर मिलने पर जीव पिछले शरीर को भूल जाता है, यही मृत्यु है। नए शरीर से पूर्णतः तादात्म्य कर लेना ही जन्म कहलाता है। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। जैसे कोई स्वप्न देखता है और फिर भूल जाता है, वैसे ही तो मृत्यु क्या है? पिछले जीवन को भूल जाना। और जन्म क्या है? इस जीवन को सब कुछ समझ करके स्वीकार कर लेना, अपने आप को इससे परिचय करना। ये भी पढ़ चुके थे, दोबारा आ गया। सत्वगुण देवता, ऋषि आदि जन्म मिलता है। रजोगुण से मनुष्य असुर जन्म मिलता है। तमोगुण पशु भूत राक्षस जन्म मिलता है। शरीर का बदलना ये नदी दीपक फल जैसे शरीर की अवस्था, बाल्य युवा अवस्था, वृद्धावस्था आदि जैसे नदी का बहाव दीपक की लौ या वृक्ष का फल बदलता है। इस प्रकार ये शरीर में बदलाव है। आत्मा न जन्मता है न मरता है। शरीर का जन्म मरण आत्मा का नहीं है। शरीर का जन्म मरण आत्मा का नहीं है। यह सब माया का
ब्रह्म है। कोई व्यक्ति वृक्ष के जन्म को मरण कोई व्यक्ति वृक्ष के जन्म और मरण को देखता है लेकिन वह वृक्ष नहीं है, वैसे ही आत्मा साक्षी है, वह शरीर से भिन्न है। उदाहरण समझ में आ गया? व्यक्ति खुद अलग है और पेड़ अलग है। तो पेड़ जो है पैदा हो रहा है, मर रहा है, उसने देखा, तो वो व्यक्ति अलग है और वो शरीर अलग, वो पेड़ अलग है। उसी प्रकार से आत्मा अलग है और शरीर अलग है। आत्मा को क्या बताया गया? साक्षी। जब आत्मा माया से आच्छन्न होता है तब वह स्वयं को शरीर मानकर कर्म में उलझता है, यही उसका भ्रमित चक्र है। आत्मा माया से आच्छन्न होता है तब वह स्वयं को शरीर मानकर कर्म से उलझता है, और यही उसका भ्रमित चक्र है। बहुत बढ़िया। जैसे जल में पेड़ कांपते हुए प्रतीत होते हैं, वैसे ही संसार का भोग मिथ्या है। जो व्यक्ति भोग की कल्पना करता है वह कभी भी आत्मा का सत्य स्वरूप नहीं समझ पाता। बिल्कुल ठीक बात है। जितना भोग अधिक हम व्यस्त रहेंगे और इंद्रिय भोग के कार्य में रहेंगे तो हम आत्मा के अस्तित्व को नहीं समझ पाएंगे। हे उद्धव, इंद्रिय भोग की आशा छोड़ दो। चाहे संसार तिरस्कार करे, मारे, बांधे, अपमान करे, एक भक्त को चाहिए कि वह शांति से भगवान की सेवा में स्थित रहे। उद्धव जी को बहुत सुंदर निर्देश की दिया। ये देखो कितना सुंदर है ये वाला। हे उद्धव, इंद्रिय भोग की आशा छोड़ दो। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजे नाते तोड़ दे। पर बहुत मुश्किल है। क्यों हमारी आशा रहती है इंद्रिय भोग से क्योंकि हम अपने आप को शरीर मानते हैं, और जो इंद्रियां हैं वो हमें लगता है कि अगर इनको हम संतुष्ट करेंगे तो हम प्रसन्न होंगे, हम खुश होंगे। उस कारण से हमारे अंदर इंद्रिय भोग की आशाएं बनी रहती हैं। और इंद्रिय भोग, हमारे 5 इंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, इनके माध्यम से हम इंद्रिय भोग करते हैं। बहुत सुंदर लिखा है। हे उद्धव, इंद्रिय भोग की आशा छोड़ दो। चाहे संसार तिरस्कार करे, मारे, बांधे, अपमान करे, एक भक्त को चाहिए कि वह शांति से भगवान की सेवा में स्थित रहे। कुल निष्कर्ष, जीव का शरीर पाना, छोड़ना, भोग करना, यह सब माया और कर्म के अनुसार होता है। आत्मा इससे भिन्न है। जो इस ज्ञान को समझकर इंद्रिय भोग छोड़ देता है और भक्ति में स्थित होता है, वही मुक्त होता है। हरि बोल। एक बार फिर से पढ़ो। जीव का शरीर पाना, छोड़ना, भोग करना, यह सब माया और कर्म के अनुसार होता है। ठीक बात है। आत्मा इससे भिन्न है। बिल्कुल ठीक है। जो इस ज्ञान को समझकर इंद्रिय भोग छोड़ देता है और भक्ति में स्थित हो जाता है, वही मुक्त हो जाता है। जैसे संतोष गोयनका जी आजकल कहते हैं, प्रभु बस अब तो एक ही काम है, नाम जप करते हैं, अध्ययन करते हैं, श्रवण करते हैं। तो धीरे धीरे अपने आप को इन सब कार्यों से विमुख कर करके कृष्ण की तरफ सम्मुख करना है। हमारे स्वभाव और संस्कार इतने प्रबल होते हैं कि विद्वान व्यक्ति भी आपके द्वारा बताए गए इन सब अपराधों को सहन नहीं कर पाता। केवल महान भक्तों के लिए यह संभव है। भगवान ने क्या बोला था? ये देखिए पीछे क्या बोला था कि चाहे तिरस्कार करे, मारे, बांधे, अपमान करे, इन सबको स्वीकार करना है। तो उद्धव जी का मन में प्रश्न आ गया कि कैसे इन अपराधों को सहन कर सकता है? ये कौन कर सकता है? केवल महान भक्त कर सकते हैं। देखो स्क्रीन पे लिखा हुआ है, सभी लोग स्क्रीन पे मेरे साथ साथ पढ़ो। उद्धव जी की जिज्ञासा पर श्री कृष्ण ने एक वैरागी ब्राह्मण की कथा सुनाई। उद्देश्य अपमान, कष्ट और कठिनाइयों को सहन करने का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करना। अवंती के ब्राह्मण का पूर्व जीवन। तो ये अवंती के ब्राह्मण की कथा है। एक धनी किंतु अत्यंत कंजूस, कामी और क्रोधी व्यापारी, उसका नाम क्या था? अवंती। पत्नी, पुत्र वधु, सेवक आदि उससे अप्रसन्न और उदासीन हो गए। पवित्रता, धर्म और यज्ञों का त्याग, इंद्रिय तृप्ति से भी वंचित, भोग भी नहीं करता है क्योंकि कंजूस है। ठीक है। चोरों, रिश्तेदारों, राज्य और समय द्वारा सारा धन नष्ट हो गया, संपत्ति से रहित हो गया, अपनों से तिरस्कृत हो गया, दुखी होकर आत्मचिंतन में लगा। दोषों का चिंतन, चोरी, हिंसा, झूठ, काम, क्रोध, जुआ आदि धन से उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार से वो इस प्रकार विचार कर रहा है, चिंतन कर रहा है। अवंती ब्राह्मण, पहले उसके पास सब कुछ धन था, सारा ऐश्वर्य था,
लेकिन वो कंजूस था तो घर वाले भी उससे नाराज थे, अप्रसन्न थे। लेकिन समय के साथ में चोर आए और चोरों ने उनका सारा धन ले लिया, रिश्तेदार सारे सब कुछ लेके चले गए और उसके पास कुछ भी नहीं बचा। अवंती ब्राह्मण क्या हुआ? नाम है उसका अवंती? जी, नहीं, अवंती स्थान के है ना प्रभु जी? अवंती के अवंती ब्राह्मण, नगरी में रहता था वो। यस यस यस, सॉरी सॉरी सॉरी, अवंती के ब्राह्मण अर्थात अवंती नगरी, जो आज कहाँ कही जाती है? मध्य प्रदेश। उज्जैन, उज्जैन, अमरावती। उज्जैन, उज्जैन, ठीक है, ओके, वेरी नाइस, थैंक यू फॉर द हेल्प, हरि बोल। नेक्स्ट कहाँ गया? उनका नाम भी बताया क्या अवंती के ब्राह्मण का? अवंती जगह का नाम हो गया? नहीं बताया शायद। उनको अवंती ब्राह्मण कह के ही बुला रहे हैं। जी ठीक है, ओके, चलो जल्दी। तो धन वगैरह उसका सारा समाप्त हो गया। अब वो चिंतन कर रहा है तो उसको कुछ वैराग्य और सब कुछ ज्ञान समझ में आ रहा है। तो बताया जा रहा है कि आत्मा की रक्षा एकमात्र उपाय श्री हरि की भक्ति, ग्रह त्याग कर त्रिदंडी संन्यास लिया। उस अवंती ब्राह्मण ने क्या किया? संन्यास ले लिया। कि क्या मतलब है जीवन का? उसने पूरा संन्यास ले लिया। भीख मांगते हुए गांव गांव घूमा, परंतु बार बार अपमानित किया गया और उसने सारे अपमानों को सहन किया। किसी ने थूका, किसी ने कुछ बोला, किसी ने उसके भोजन को छीना, बहुत अपमान किया, सब कुछ सहन किया उसने। लोगों ने वस्त्र, जपमाला, कमंडलू छीना, भोजन में मूत्र डाला, सिर पर थूका, यह ढोंगी है, धन चला गया तो सन्यासी बन गया, ऐसा तिरस्कार किया, परंतु वह पर्वत के समान अडिग रहा। ये भगवान उत्तर दे रहे उद्धव जी के प्रश्न का कि कैसे कोई व्यक्ति इतना अपमान सह सकता है, तिरस्कार सह सकता है। भिक्षु गीत का प्रारंभ। और ये जो है अवंती ब्राह्मण जो थे, हमेशा एक लाइन, हमेशा एक गाना गाते रहते थे, गीत गाते रहते थे। वो समझते हैं क्या है वो। न कोई अन्य व्यक्ति, न देवता, न शरीर, न समय, सुख दुख का कारण केवल मन है। भक्तिविनोद ठाकुर महाराज भी बहुत सुंदर लाइन कहते हैं, यही भालो यही मंदो सब मनोधर्म। ये अच्छा है और ये बुरा है, ये क्या है? मन का धर्म है, मन का उपज है। ठीक है, मन इंद्रियों को भटकाता है और पुनर्जन्म के चक्र में डालता है। सारा खेल मन का है जी। साधना और मन की भूमिका। सभी यज्ञ, दान, तपस्या, व्रत आदि का उद्देश्य है मन का नियंत्रण। यदि मन संयमित है तो शास्त्रीय कर्मों की आवश्यकता नहीं है। यदि मन असंयमित है तो सब साधन व्यर्थ है। जितना कुछ भी कर रहे हो सब वेस्ट हो गया। मन की महिमा और खतरनाक प्रवृत्ति। वाह, मन सबसे बलवान है। यदि कोई इस पर नियंत्रण कर ले तो सभी इंद्रिया का स्वामी बन जाता है। मन के कारण व्यक्ति मित्र, शत्रु, तटस्थ आदि का भेद करता है। मैं और मेरा के मोह से भ्रमित हो जाता है। तो मन बहुत शक्तिशाली है। मन को नियंत्रण में कर लिया तो ये मित्र बन जाएगा, ये स्वामी बन जाएगा इंद्रियों का, नहीं तो ये क्या बन जाएगा? शत्रु। और मैं और मेरा का मोह हमेशा हमें भ्रमित करता रहता है। कोई और कारण नहीं, न देवता, न ग्रह, न कर्म, न समय। आत्मा अविनाशी है, इन सब से परे हैं। द्वैत, ड्युअलिटी केवल अज्ञान और मिथ्या अहंकार से उत्पन्न होता है। ये क्या है ड्युअलिटी? कौन बताएगा? द्वैत, रेशमा माता जी। प्रभु जी, जब हम अपने आप को अलग देखते हैं, थोड़ा और कीजिए, थोड़ा और डे टू डे लाइफ में। मैं बताऊं प्रभु जी? दुख सुख प्रभु जी, ये जो सब एक साथ चलते हैं, वो भी दुआलती है। यस, कौन बता रहे थे? बताइए प्रभु जी, जब हम हर चीज को दूसरे उस पर देखते हैं, सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, ये सब द्वैल के उसमें आता है, द्वैत के, द्वंद्व। यस, द्वंद्व हो गए, द्वैत हो गया। हाँ, तो बताया जा रहा है कि मिथ्या अहंकार से उत्पन्न होता है। मन का धर्म है ये। मुक्ति का उपाय श्री कृष्ण के चरणों में शरण। अवंती ब्राह्मण निष्कर्ष पर पहुंचे। केवल श्री कृष्ण के चरणों में दृढ़ भक्ति ही संसार रूपी समुद्र को पार कराने की नौका है। पूर्व आचार्यों ने भी यही मार्ग बताया है। तो हमें जो है भगवान के चरण कमल रूपी नाव की शरण लेनी है और ये हमारे आचार्य द्वारा बताया गया मार्ग है। नेक्स्ट, श्री कृष्ण की शिक्षा और अवंती ब्राह्मण का गीत का महत्व।
यह गीत जो व्यक्ति स्वयं सुनता है या दूसरों को सुनाता है वह सुख दुख की द्वैत भावना से मुक्त हो जाता है। उद्धव को श्री कृष्ण की अंतिम सलाह, मन को मेरे चरणों में स्थित करो, यही योग का सार है। हरि बोल। मन को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगाना है। और ये जो गीत है उसके बारे में क्या कहा गया है? यह गीत जो व्यक्ति स्वयं सुनता है दूसरों को सुनाता है। कौन सा? यह अवंती ब्राह्मण की कथा और उसका ये जो मन के बारे में वर्णन, इंद्रियों के बारे में वर्णन, वह सुख दुख की द्वैत भावना से मुक्त हो जाता है। मन पर नियंत्रण, अपमानों को सहन करना और श्री कृष्ण की भक्ति ही इस संसार को पार पाने का मार्ग है। मन पर नियंत्रण, फिर से देखिए, बार बार ये याद दिलाना अपने आप को। मन पर नियंत्रण, अपमानों का सहन, श्री कृष्ण की भक्ति ही इस संसार से पार पाने का मार्ग है। द्वैत और सुख दुख का मूल कारण दूसरों में नहीं बल्कि अपने ही चंचल मन में छुपा है। बहुत सुंदर बात है। अब विनीत जी माइक बंद कर दीजिए। देखिए, मन पर नियंत्रण बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन उद्देश्य अलग है। जैसे कि लोग ये अपनी बॉडी को फिट रखना चाहते हैं, सुंदर बनाना चाहते हैं, तो वो क्या कहते हैं, शुगर नहीं खाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, और ये नहीं खाएंगे और वो नहीं खाएंगे, इससे नहीं करेंगे, एकदम अपनी बॉडी को फिट बनाने के लिए, स्ट्रांग बनाने के लिए, मसल्स बिल्डअप करने के लिए बहुत लोग तपस्या करते हैं। और मन को क्या करते हैं? नियंत्रण। अच्छे अच्छे लोग प्रसाद भी देते हैं, भगवान का, ठाकुर जी का प्रसाद नहीं, थोड़ा मेरा मेंटेन करना है, मेरे को थोड़ा अच्छा रखना है, मेरे को अपने आप को, शरीर को। उद्देश्य क्या है? शरीर को अच्छा रखना। अरे अगर तपस्या कर ही रहे हो, अगर मन को नियंत्रण कर ही रखा है, अगर आंखों पर, जीभ पर, कान पर, सब पर कंट्रोल करा ही है, तो किसको प्राप्त करने के लिए करो? भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए करो। इस बात को समझना है। पूरी दुनिया बिना कोई ना कोई नियंत्रण कर रहा है, तब भी उसको कुछ न कुछ फल प्राप्त हो रहा है। सबको अपने मन को नियंत्रित करके रखना है, संकल्प करके रखना है, लेकिन उद्देश्य कृष्ण होना चाहिए, उद्देश्य भक्ति होनी चाहिए, नाम संकीर्तन जप होना चाहिए। तब जाके हमारा ये सही प्रकार से मन पर नियंत्रण होगा। अन्यथा ऐसा नियंत्रण क्या करेगा? फिर से भोगों में लिप्त करवाता रहता है। और हम बार बार, मन पर नियंत्रण भी क्यों, इंद्रियों पर नियंत्रण भी क्यों? क्योंकि हम अच्छे भोग कर सके, दूसरे तरीके से भोग कर सके, इसलिए जो है हम इन सब इंद्रिय भोग को नियंत्रण कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? बहुत सारे लोग कि ठीक है, मैंने तो अभी तो आटे की चपाती खाना छोड़ दिया है, अब तो खाली मैं जो है बाजरे की चपाती खाता हूँ, शक्कर नहीं खाता हूँ, और ये ऐसे आइटम नहीं खाता हूँ, या डेली इतना वॉक करता हूँ। मेरा मन बोलता है सोने को, लेकिन फिर भी मैं 5 बजे उठ करके मन पर नियंत्रण करके 1 घंटा 2 घंटा वॉक करके आता हूँ। ये सब क्या है? मन पर नियंत्रण है। लेकिन उद्देश्य क्या? बस मैं एकदम अच्छा दिखूँ, मैं अच्छा लगूँ, यस। अरे आप हो ही नहीं है, इसको तो जला देंगे, आग लगा देंगे। अभी तो छोटा सा आग टच होता है, और बाद में जबरदस्ती लोग लोग आग लगाओ। अरे नहीं लगी, थोड़ी और अच्छे से लगाओ। अरे जलेगा ही नहीं, 4 घंटे तक नहीं जलेगा, थोड़ा अभी और अच्छे से लगाओ। अरे थोड़ी और लकड़ी डालो और थोड़ा अच्छे से जलाओ। इसी शरीर को फिर अच्छे से जलाने के लिए अलग अलग प्रकार से कोशिश करते हैं। अरे नहीं, फिर थोड़ा टाइम लग जाएगा, रात जलते जलते देर हो जाएगी, थोड़ा और लकड़ी डालो, थोड़ा लगाओ उसको, और सूखे कुछ कप डालो। यही शरीर है। तो मन पर नियंत्रण बहुत आवश्यक है। यही हमारे भक्ति मार्ग में या अष्टांग योग के मार्ग में, ज्ञान योग के मार्ग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे कि हम कुछ न कुछ आध्यात्मिक प्रगति कर सकें। समझ में आ रहा है ना? दुनिया में बहुत सारे लोग कंट्रोल करते हैं मन के ऊपर, लेकिन उद्देश्य कुछ और ही है। हमारा उद्देश्य कृष्ण होने चाहिए, भगवान होने चाहिए। कई बार लोग एकादशी का व्रत करते हैं, मैंने निर्जल किया। क्यों किया भाई? मेरा बॉडी डिटॉक्स हो जाएगा, तो थोड़ा सारा जो गंदगी है वो सब निकल जाएगा। अरे उद्देश्य कृष्ण की प्रसन्नता है। हरे कृष्ण। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगला प्रश्न। उद्धव श्री कृष्ण से कहते हैं, अब मैं तुम्हें, उद्धव से श्री कृष्ण कहते हैं, ओके, श्री कृष्ण द्वारा सांख्य ज्ञान का उपदेश। उद्धव से श्री कृष्ण कहते हैं, अब मैं तुम्हें सांख्य का ज्ञान बताऊंगा, जो माया के द्वैत से मुक्ति देने वाला है।
यह ज्ञान सृष्टि और प्रलय की वैज्ञानिक प्रक्रिया का विवेचन करता है, जिससे भौतिक भ्रम समाप्त होता है। अब सुनते हैं भगवान क्या कह रहे हैं। सृष्टि के प्रारंभ में दृष्टा, आत्मा, चेतना और दृश्य प्रकृति एक थे। फिर परमात्मा ने स्वयं को दो भागों में विभाजित किया, भोगकर्ता जीव और भोग्य प्रकृति। ठीक है, जीव बने और जो जीव भोगेगा वो क्या बनाई, प्रकृति। ठीक है, हम भी भोग करता है। हम कैसे भोग करता है, जल्दी से बोलो, हम कितने भोग करता है, कैसे भोग करता है? कृष्ण प्रसादम भोग। प्रभु जी इसको एक बार और समझाइए बढ़िया से ना, सृष्टि के प्रारंभ में। जी, सृष्टि के प्रारंभ में दृष्टा, आत्मा, चेतना और दृश्य प्रकृति एक थे, अर्थात जीव, तीन गुण, ये सब कुछ एक ही था, महतत्व, ये सब एक था। लेकिन जब भगवान ने दृष्टिपात किया तो ये सब अलग अलग होना शुरू हुआ, बनना शुरू हुआ, और इस प्रकार से भोग करता जीव हो गया और भोग्य प्रकृति हो गई। तो हम सब लोग भी भोगता हैं। हम सब लोग कैसे भोगता है, छोटे छोटे भोगता है। लेकिन ये तो पूरी दुनिया के लिए सत्य है कि सब लोग छोटे छोटे भोगता है। भक्तों के लिए क्या सत्य है? भक्तों के लिए सत्य है कि हमें प्रसादम भोक्ता बनना है। बहुत सुंदर बोला पूर्विका माता जी ने, क्या बनना है? प्रसादम भोक्ता। भगवान का झूठा ही खाएंगे, भगवान को अर्पण किया हुआ ही प्राप्त करेंगे। मेरा कुछ भी नहीं है, उनका वो जो देंगे वो मेरा है, वो मेरा भी नहीं, बस वो प्रसाद है, उनका दिया हुआ है, वो पाना है और उनकी सेवा करनी है। देखिए कितनी सुंदर बात है, इनका है, इनको अर्पण करेंगे जो भी अपने पास आया, और वो मिलेगा प्रसाद के रूप में, उसको हम लेंगे, पाएंगे, और फिर शरीर में ऊर्जा शक्ति जो कुछ भी आएगा उसका उपयोग फिर से किसकी सेवा में करेंगे? इनकी सेवा में। दिया हुआ सब कुछ। चंचलापति प्रभु जी बहुत बढ़िया उदाहरण देते हैं कि एक कंपनी ने अपने जो एम्प्लॉयज थे उनको लैपटॉप दिया, उनको जो है गाड़ी दी, तो बढ़िया अच्छी बात है। लेकिन वो क्या करता है? लैपटॉप का उपयोग गेम खेलने के लिए करता है, या बच्चों को दे देता है, बच्चे बैठ करके गेम खेलते रहते हैं। और गाड़ी दी, गाड़ी का उपयोग क्या करता है? तो गाड़ी, पत्नी और बच्चे और घूमते रहते हैं, और बाजार जाते हैं, और इधर उधर घूमते हैं, इधर उधर जाते हैं। तो ये सही उपयोग हुआ क्या? कंपनी ने जो गाड़ी दी है, लैपटॉप दिया, वो सब किसके लिए दिया है? कंपनी के उपयोग के लिए दिया है। कंपनी ने जो कुछ भी दिया है वो कंपनी के उपयोग के लिए दिया है। उसी प्रकार भगवान ने जो ये दो आंखें दी है, दो कान दिए हैं, नाक दिया है, शरीर दिया है, पूरा का पूरा, और साथ में इसके अंदर बहुत बढ़िया बुद्धि दी है, सोचने समझने की शक्ति दी है, और सोचने समझने की शक्ति के कारण हमने पैसा, धन, गाड़ियां, व्यापार आदि इकट्ठा किया है। वो सब फिर क्या करना है? मालिक की सेवा में लगाना है। सिंपल है। तो इसलिए हम सब लोगों को सीरियसली इन सब बातों को समझते हुए, अपने शरीर का उपयोग करते हुए, हम ये आत्मा, ये शरीर का उपयोग करेंगे। फिर से याद करो जल्दी से, साधक को, साधक मतलब आत्मा, साधन का उपयोग करके, साधन मतलब शरीर, और साधना करके, साधना क्या? नाम जप कीर्तन, सुबह जल्दी उठना, रात को टाइम पे सोना, प्रसाद पाना, ये सब साधना करके साध्य को प्राप्त करना है। क्या क्या हो गया? साधक, साधन, साधना और साध्य। साधक, साधना, बोलो सही करो, गलत बोला मैंने। साधक, साधन, साधना और साध्य। नहीं बोल। तो इस प्रकार से हमें इस शरीर का उपयोग करना। मूर्ख बनाना, मैं सही कह रहा हूं, मतलब बोल तो रहा हूं मैं, लेकिन मुश्किल है इतना आसान है नहीं। इस शरीर को बेवकूफ बनाते रहना है, इंद्रियों को, मन को बेवकूफ बनाते रहते, घुमाना है इनको। मन बोलेगा अभी सोना है, अरे रुक जा यार, अभी थोड़ी देर नहीं सोएगा तो क्या होगा, थोड़ा रुक जा अभी। बहुत मुश्किल है। बट सुबह उठने की बारी आती है, मन बोलता है थोड़ा और सो जा, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट और सो जा। घुमाना है मन को, अरे रुक जाना अभी थोड़ा सा, आरती अटेंड करके आके फिर सो जाना। फिर आरती अटेंड कर ली, उसके बाद मन बोलेगा अब तो आरती अटेंड हो गई, अब तो सो जाओ। अरे यार अभी क्या पागल हो गया क्या? 16 माला कर पूरी पहले, उसके बाद सोना। मन को क्या करते रहना? घुमाते रहना। हमारे केस में थोड़ा सा समझने के लिए बोलता हूँ, परफेक्ट एग्जाम्पल तो नहीं है लेकिन बजस बोल रहा हूँ। हमारे केस में हमारे मन को
जो कि एक वैश्या है, जिसे हरिदास ठाकुर के जीवन में वैश्या आई थी ना परीक्षा लेने के लिए। मन क्या है? वो हरिदास ठाकुर जी के पास जो वैश्या आई थी उनकी परीक्षा लेने के लिए। और हम कौन है? हम जो है आत्मा है, शाश्वत आत्मा। और अभी जो है हमारी बुद्धि को हमने स्ट्रांग किया है। तो जब भी ये वैश्य अपने पास आए, चलो चलो सो जाओ, या सुबह सुबह बोले कि नहीं नहीं सोते रहो, या थोड़ा ये भी खा लो, कोई बात नहीं, भोग नहीं लगाया हो तो कोई बात नहीं, ऐसे ही खा लो, या ऐसे देख लो, ये ऐसे सुन लो, ये बुराइयां कर लो, ये अपमान कर लो, ये तो उस समय इसको क्या बोलना है? इस वैश्या को, मन रूपी वैश्या को, रुको अभी थोड़ी देर, मेरा थोड़ा बाकी है, थोड़ा सा जप बाकी है, थोड़ा सा कार्य बाकी है, रुको अभी, वेट करो, बाद में आपकी बात सुनेंगे। साधक, साधन, साधना और साध्य। साधक आत्मा, साधन ये शरीर, साधना नाम जप कीर्तन भजन दर्शन प्रसाद सेवा संकीर्तन अर्पण करना, ये सब साधना है। और साध्य भगवान श्री कृष्ण है। धन्यवाद। नेक्स्ट। बीच में ये प्रवचन देने लग जाता हो तो गाड़ी स्लो हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये भोग करता जीव हो गया। और कैसा भोग करता है? सूक्ष्म भोग करता है, छोटा भोग करता है। बड़ा भोग कर सकता है? नहीं कर सकता। जो भी भोग करेगा उसमें क्या है? लिमिटेशन है। नेक्स्ट, त्रिगुणों की उत्पत्ति और सृष्टि की रचना। भगवान की दृष्टि से प्रकृति सक्रिय हुई और तीन गुण सत्व रज तम प्रकट हुए, इनसे महत्त्व उत्पन्न हुआ और फिर अहंकार सात्विक राजसिक और तामसिक में परिणत हुआ। ये सृष्टि कैसे हो रही है उसके बारे में है। तामसिक अहंकार से 15 तन मात्राएं और फिर पंच महाभूत प्रकट होते हैं तामसिक अहंकार से। राजसिक अहंकार से 10 इंद्रियां और सात्विक अहंकार से मन और 11 देवता इंद्रियों के अधिष्ठाता वो प्रकट होते हैं। ब्रह्मांड की रचना और परमात्मा की भूमिका। इन तत्वों के योग से ब्रह्मांडीय अंड उत्पन्न हुआ। ब्रह्मांड, ठीक है, ब्रह्मांडीय अंड, उसमें स्वयं भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रकट हुए। ठीक है, उनके नाभि से कमल उत्पन्न हुआ जिसमें ब्रह्मा जी भी उत्पन्न हुए। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, ब्रह्मा जी ने तपस्या द्वारा भूर भुव और स्वर लोकों की रचना की। उच्च लोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक योग और तप से प्राप्त होते हैं। ये उच्च लोक हो गए। ठीक है, वैकुंठ धाम केवल भक्ति योग से प्राप्त होता है। बोलो हरि हरि। कैसे प्राप्त होगा? मात्र भक्ति से, भक्ति से और भक्ति से। तीनों गुणों द्वारा कर्म और उनका फल। सारा जगत समय और त्रिगुणों के अंतर्गत क्रिया प्रतिक्रिया में चलता है। सभी भौतिक उपलब्धियां तीनों गुणों के कर्मों से बंधी होती हैं। सभी भौतिक उपलब्धियां, जितना भी हम भौतिक जगत में जो भी उपलब्धि प्राप्त करते हैं वो तीनों गुणों से बंधी हुई है। ठीक है, सृष्टि में सूक्ष्म स्थूल, एक से अनेक, सूक्ष्म से क्या हो रहा है? स्थूल बन रहा है, बहुत सारा बन रहा है। जैसे सूक्ष्म तत्व पहले आए फिर स्थूल तत्व आए। प्रलय में क्या होता है? स्थूल से सूक्ष्म। समझ में आ गया आपको? पहले विचार हैं फिर बाद में स्थूल तत्व हैं। और जब 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 संहार होगा, प्रलय होगा, तो पहले तत्व हैं फिर विचार की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, शरीर, अन्न का स्रोत पृथ्वी, ये जिस प्रकार से बताया जा रहा है इस प्रक्रिया को, पृथ्वी, गंध, जल, रस, अग्नि, रूप, वायु, स्पर्श, आकाश, शब्द, इंद्रिया, अधिष्ठाता देवता, मन और अहंकार। अहंकार, प्रकृति, तीन गुण, अव्यक्त, काल, महापुरुष, परमात्मा में विलीन। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, छोड़ देना, इसको आगे करेंगे हम। यह ज्ञान रात्रि के अंधकार में उगते हुए सूर्य की भांति मोह के अंधकार को दूर करता है। कौन सा ज्ञान? ये सूक्ष्म तत्वों का ज्ञान, ये प्रकृति सृष्टि का ज्ञान, प्रलय का ज्ञान। उगते हुए सूर्य की भांति इस भौतिक जगत में जिस प्रकार सूर्य उगता है और अंधकार नष्ट होता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में जब ये ज्ञान आता है तो ये मोह रूपी अंधकार नष्ट होता है। जो साधक इस ज्ञान को समझता है वह भौतिक द्वैत से भ्रमित नहीं होता। जो साधक इस ज्ञान को समझेगा वो भौतिक द्वैत क्या है? ये अच्छा, ये बुरा, ये लाभ, ये हानि, ये
ये अमान, ये अपमान, इन सब से, द्वैत से भ्रमित नहीं होगा। निष्कर्ष क्या है इसका? सांख्य दर्शन हमें सिखाता है, भगवान ने उद्धव जी को सांख्य दर्शन का ज्ञान दिया। सांख्य दर्शन क्या? ये सृष्टि कैसे होती है, प्रलय कैसे होता है, इन सब तत्वों की उत्पत्ति कैसे होती है, ये सांख्य दर्शन। एनालिटिकल स्टडी ऑफ द बॉडी एंड सोल, ये शरीर से संबंधित हो गया। एनालिटिकल स्टडी ऑफ दिस क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन एंड ऑल द एलिमेंट्स, ये क्या हो गया? सांख्य दर्शन इस सृष्टि से रिलेटेड। सांख्य दर्शन हमें सिखाता है कि यह संसार एक अस्थायी संयोजन है और परमात्मा ही सबका मूल है। सृष्टि और प्रलय के इस विश्लेषण से मन के सभी भ्रम मिट जाते हैं और जीव भौतिक द्वैत से ऊपर उठकर आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है। हरि बोल। नेक्स्ट भगवान आगे बता रहे हैं प्रकृति के 3 गुण और उससे परे। सुनिधि सिंह माता जी मिटाइए, ये क्या लाइन कर रहे हैं? सुनिधि सिंह माता जी लाइन हटाइए। त्रिगुणों की मानसिक अभिव्यक्तियां। सत्वगुण शुद्ध हैं, मन इंद्रिय नियंत्रण रहता है, सहिष्णुता, संतोष, दया, आत्मसंतोष, विनम्रता और ब्रह्मचर्य। ठीक है, अगर सत्वगुण में है तो उसकी क्या अभिव्यक्ति है? मन नियंत्रित रहेगा, सहिष्णु होंगे, संतोष है, दया है, आत्मसंतोष है, विनम्रता है, ब्रह्मचर्य का पालन है। रजोगुण है तो इच्छा है, प्रयास है, अभिमान है, असंतोष है, आत्म प्रशंसा है, आलोचना है और क्रोध है। तमोगुण है तो आलस्य है, भय है, क्रूरता है, हताशा है, द्वेष है, अविवेक है, झूठा भ्रम, अत्यधिक निद्रा, ये सब किसका लक्षण हो गया? तमोगुण का। ये अभिव्यक्तियां है, प्रकट करते हैं। तुम देख सकते हैं हम कौन से गुण में स्थित हैं। हम तो फंस जाते हैं किसमें? संतोष भी नहीं है तो असंतोष, आत्म प्रशंसा, अरे बढ़िया प्रेज कर तो बड़ा खुशी हो जाए, आलोचना करते ही रहते, टांग खींचते रहते लोगों की, और जब अपनी बात पूरी नहीं होती करो तो बढ़िया से करते हैं। तो लगभग रजोगुण और तमोगुण में पड़े रहते हैं। अत्यधिक निंद्रा, यस, जब मन हो गया कि अब सोना तो पड़े रहेंगे। ठीक है, मैं वापस शेयर करता हूँ उसको। हरे कृष्ण, किसी ने उसके ऊपर लाइन खींची दी थी। हाँ, तीनों गुणों के मिश्रण का प्रभाव, मैं और मेरा की भावना तीनों गुणों के संयोजन से उत्पन्न होती है। धर्म, अर्थ, काम सभी गतिविधियां त्रिगुण के अधीन हैं। धर्म, अर्थ और काम। मोक्ष की जो गति है, मोक्ष का जो गुण है वो तीनों गुणों से ऊपर उठने का है। भक्ति में गुणों का प्रभाव, भक्ति अगर कर रहे हैं हम, जैसे नाम जप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, सुबह मंगला आरती कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, तो उसमें गुणों का प्रभाव किस प्रकार है? तो कृपया करके स्पष्ट रूप से, अगर नहीं समझ में आए तो पूछ लेना एक बार, क्योंकि हमारे लिए है ये सब कुछ जो अभी जो पढ़ेंगे हम। सत्वगुणी भक्त निष्काम भक्ति करता है, किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं करता। रजोगुणी भक्त फल की कामना से पूजन करता है, मुझे तो ये चाहिए, मेरा ये हो जाए, मेरा वैसे हो जाए, कुछ न कुछ इच्छा रहती है। तमोगुणी भक्त दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए ईश्वर को पूजता है। ठीक है, 3 प्रकार के उपासक, ये पूजक हो गए जो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण में। त्रिगुणों का प्रभाव जीवन की दिशा तय करते हैं। सत्वगुणी क्या होता है? स्वर्ग प्राप्त करता है। रजोगुणी पुनः मानव जन्म पाता है। तमोगुणी अधोगति या नरक में गिरता है। किसी को श्लोक याद है? सत्वम गच्छन्ति ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्थ, मध्ये तिष्ठन्ति राजस, तृष्टिस्थ अधो गच्छन्ति तामसा। ठीक है, गुणातीत भगवान को प्राप्त करता है। ये कोई इंपॉर्टेंट लाइन है, नोट करो। सतोगुणी स्वर्ग प्राप्त करेगा, रजोगुणी भगवान को प्राप्त करता है और तमोगुणी नरक में जाता है। और गुणातीत तीनों गुणों से ऊपर उठ गया, वो किसको प्राप्त करेगा? भगवान को प्राप्त करेगा। इंपॉर्टेंट। तो हमें क्या होना है? सत्वगुणी बनना है, रजोगुणी बनना है, तमोगुणी बनना है, गुणातीत बनना है। और गुणातीत बनने के लिए भगवान 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में बोलते हैं, माम चयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान सम्यतीत्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते। अगर गुणातीत होना है तो 14वें अध्याय का 26वां श्लोक पढ़ लेना, उसमें बताया गुणातीत कैसे होते हैं। जब भगवान की अव्यभिचारिणी भक्ति करेंगे, प्योर भक्ति करेंगे, शुद्ध भक्ति करेंगे, तुम गुणातीत हो जाएंगे। गुणों के लक्षण और पहचान। सत्वगुण में क्या है? स्पष्ट चेतना, निर्भयता और वैराग्य, सत्वगुण। रजस गुण में व्याकुलता, संदेह, डाउट और इंद्रिय आकर्षण, मन पूरा भटकता रहता है, इंद्रिय आकर्षण में रहती है।
तमस गुण में क्या है? भ्रम, विस्मृति, आलस्य और मोह। ये देखो, ये थोड़ा आप नोट करना ना, नेक्स्ट टाइम किसी से बात करो ना, ये वाले पॉइंट आप नोट करो, ये वाला 5वां और ये पहला वाला। आसानी से आप बता सकते हो कि तीनों गुणों के प्रभाव में आप क्या देख सकते हो। सत्वगुण में इस प्रकार है, रजोगुण में इस प्रकार, तमोगुण में इस प्रकार। इसी प्रकार सत्वगुण में इस प्रकार, रजोगुण में इस प्रकार, तमोगुण में इस प्रकार। सत्वगुण मतलब स्पष्ट चेतना, निर्भयता, वैराग्य, ज्ञान और खुशी। रजोगुण व्याकुलता, संदेह, इंद्रिय आकर्षण, बहुत सारी इच्छाएं। तमोगुण में भ्रम, विस्मृति, आलस्य और मोह। वेरी नाइस, हरि बोल। गुणों से युक्त कार्य, ज्ञान भक्ति, तो ये हम पढ़ चुके हैं, उसी को यहाँ पर फिर से लिखा गया है और अलग अलग संबंध में तुलना की गई है सत्वगुण की, रजोगुण की और तमोगुण की। ठीक है, अगर कर्म है तो निष्काम कर्म होगा सत्वगुण में, रजोगुण में फल की कामना करेंगे, तमोगुण में ईर्ष्या और हिंसा होगी। ज्ञान की बात करें तो सत्वगुण में अद्वैत ज्ञान और रजोगुण में द्वैत और पृथक बुद्धि और तमोगुण में अज्ञानता रहती है। और निवास की बात करें तो अगर वन में निवास कर रहे हैं तो सत्वगुण में, नगर में निवास कर रहे तो रजोगुण में, और जुआ घर में निवास कर रहे तो वो तमोगुण में। ठीक है, श्रद्धा की बात करें तो आध्यात्मिक जीवन है वो सात्विक है, और रजोगुण में भौतिक फल वाला जो भी हम श्रद्धा रखते हैं तो भौतिक फल, यस मैं ये करूंगा ये मिलेगा, तो ये राजसिक होगी श्रद्धा। और तामसिक श्रद्धा क्या है? अधार्मिक क्रियाएं करना, शास्त्र विरुद्ध क्रियाएं करना। आनंद, आत्मिक शांति देता है सत्वगुण। रजोगुण में इंद्रिय सुख मिलता है और तमोगुण में ब्रह्मजन्य सुख मिलता है। बहुत सुंदर, हरि बोल। नेक्स्ट, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अवस्था। जागृत सत्वगुण, जागृत सत्वगुण, ठीक है, स्वप्न रजोगुण, सुषुप्ति तमोगुण। बहुत क्लियर बताया है, वेरी गुड। जागृत अवस्था कौन सी है? सत्वगुण में, स्वप्न में रजोगुण में है, और सुसुप्ति में तमोगुण में होगा, पूरा डीप स्लीप। और तुर्य तीनों गुणों से परे, ईश्वर भाव से जुड़ी अवस्था। बहुत ही सुंदर, इसको भी आप नोट कर लो, बहुत अच्छा। ये एक शॉर्ट में एक पॉइंट बता दिया गया है। जागृत अवस्था अर्थात सत्वगुण की अवस्था, स्वप्न अवस्था अर्थात रजोगुण की अवस्था, सुषुप्ति अवस्था अर्थात तमोगुण की अवस्था, और तुरीय अवस्था अर्थात तीनों गुणों से परे। मोक्ष की प्रक्रिया, सत्व को बढ़ाकर रजस तमस पर विजय प्राप्त करना, फिर सत्व गुण से भी वैराग्य, पहले भी हमने पढ़ा था, ज्ञान मार्ग के द्वारा भक्ति की तरफ आना और फिर ज्ञान को ही छोड़ देना। उसी प्रकार सत्व गुण बढ़ाकर रजस तमस पर विजय प्राप्त करना, और फिर सत्व गुण से भी वैराग्य, इंद्रियों का संयम, मन का शमन और केवल भक्ति में लगना। मन को, इंद्रियों को नियंत्रित करके मात्र भक्ति में लगना, यही मोक्ष की प्रक्रिया है, यही तीनों गुणों से ऊपर उठने का साधन है, यही जो है शुद्ध भक्ति है। ठीक है, सत्व गुण से क्या करना है? रजोगुण और तमोगुण के ऊपर विजय प्राप्त करनी है, फिर सत्व गुण के ऊपर भी विजय प्राप्त कर लेनी है, फिर शुद्ध सत्व गुण में गुणातीत हो जाना है, और इंद्रियों पर संयम, मन पर संयम, और इस प्रकार से केवल भगवान की भक्ति में लगना है। आत्म साक्षात्कार और पूर्णता। जब जीव गुणों से परे हो जाता है, वह सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार को त्याग कर भगवान के साक्षात दर्शन करता है। उसे बाहरी विषयों में सुख की खोज नहीं रह जाती, वह केवल भगवान के रूप में परम शांति और पूर्णता का अनुभव करता है। एक बार फिर से पढ़ो इस लाइन को। संतोष जी पढ़िए। जब जीव गुणों से परे हो जाता है, वह सूक्ष्म शरीर साथ मन, बुद्धि और अहंकार को त्याग कर भगवान के साक्षात दर्शन करता है। यस, क्या बोला है? जब जीव गुणों से परे हो जाता है, सूक्ष्म शरीर जो है, मन, बुद्धि, अहंकार, उसको भी त्याग देता है, और फिर भगवान के धाम चला जाता है, भगवान का साक्षात दर्शन करता है। उससे बाहरी विषयों में सुख खोजने की आवश्यकता नहीं रह जाती, वो सुख नहीं खोजता है, वह केवल भगवान के रूप में परम शांति और पूर्णता का अनुभव करता है। तो कुछ न कुछ तो बाकी रह गया था, इसलिए जीव जो है वो ढूंढता रहता है। आज भी व्यक्ति, हर एक जीव, बड़ा से बड़ा व्यक्ति क्या कर रहा है? ढूंढ रहा है। क्या कर रहा है? ढूंढ रहा है। कुछ मिल जाएगा तब मुझे संतुष्टि मिल जाएगी, अब मुझे सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। मैंने योग वाली परिभाषा से बताया था, योग मतलब जोड़ना, और जोड़ा है मैंने, और जोड़ा है, और जोड़ा है, और जोड़ा है, और जोड़ा है, जोड़ा है मेरी लाइफ में मैंने, लेकिन कुछ ऐसा जोड़ना बाकी रह गया जिसकी वजह से भी
संतुष्टि नहीं मिली है, तो ढूंढ रहे हैं शायद वो मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए। और वो है क्या? स्वयं भगवान ही है, भगवान की भक्ति है, भगवान के दर्शन ही है। सारी की सारी हमारी इच्छाएं कहाँ पर आके समाप्त होती है? भगवान के चरणों में, श्री भगवान के दर्शन में। हमें अपने आप को धीरे 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 करके भगवान के नाम जप में, कीर्तन में फिक्स करते रहना है, बस, ठीक है। और शरीर जो है वो साधन है, इस बात का भी ध्यान रखिए। शरीर क्या है? साधन है। शरीर के माध्यम से ही हमें भक्ति करनी है, तो शरीर का भी हमें ध्यान रखना होगा। खास करके जो हमारे साथ में कुछ उम्र वाले प्रभु जी या माता जी हैं, जो शरीर थोड़ा सा उनको कष्ट दे रहा है, दुख दे रहा है, तो यस, ये शरीर समय के अनुसार, उम्र के अनुसार दुख देता है, कष्ट देता है, लेकिन हमें क्या करना है? इस शरीर को जितना हो सके में उसको उपयोग करना है, भगवान की सेवा में ठीक रखते हुए उपयोग करना है, ठीक है। शरीर को हमें उपयोग करना है, ठीक रखना है। चलो वॉक करेंगे, थोड़ा चलो एक्सरसाइज कर लेंगे, एक्टिव कर लेंगे शरीर को, नहीं तो आलस में फंस जाएगा ये। और फिर नाम जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, श्रवण करेंगे, जब तक कर सकते हैं इसको करना है। नेक्स्ट, एल गीत। ये प्रश्न पूरे हो गए क्या? ये एल गीत पे पहुंच गए हम, उद्धव जी के प्रश्न, या उसी का भाग है ये? एक प्रश्न और है प्रभु अभी। उद्धव गीता का ही पार्ट है ये। जी ठीक है, ओके, थैंक यू। देखो आपके टीचर ऐसे, उनको खुद को तो मालूम है नहीं, दूसरे से पूछ के मालूम पड़ता। एल गीत। मानव जीवन और भगवत प्राप्ति का अवसर। मनुष्य शरीर ईश्वर की प्राप्ति के लिए सबसे अनुकूल माध्यम है। अरे वाह, अरे वाह, अभी यही बातें कर रहे थे। बोलो हरी हरी, हरी हरी, अभी यही बातें कर रहे थे। मनुष्य शरीर ईश्वर की प्राप्ति के लिए सबसे अनुकूल माध्यम है। जो व्यक्ति भक्ति में स्थित होकर जीवन जीता है वह माया से अछूता रहता है, माया इसको छू नहीं सकती। जो भक्ति में स्थित रहता है व्यक्ति, माया से मोहित जीव केवल उदर और जननेंद्रिय की तुष्टि में लगे रहते हैं। माया से मोहित जीव, माया मोहित जीव, समझ रहे ना आप? किसमें लगे रहेंगे? उदर और इंद्रिय, जननेंद्रिय की तुष्टि में लगे रहते हैं। प्रभु जी, जननेंद्र मतलब जेनिटल्स, समझ में आ गया? नहीं प्रभु। स्त्रीलिंग, पुरुषलिंग। ओके प्रभु जी, ओके, ठीक है। दुष्ट संगति से पतन होता है। इंद्रिय तृप्ति में लगे व्यक्तियों की संगति से विवेक नष्ट होता है। अंधे के पीछे अंधा चलता है, ऐसी स्थिति बन जाती है। तो संगति हमारी अच्छी होनी है। बहुत सुंदर लाइनें लिखी ऊपर वाली। जो व्यक्ति भक्ति में स्थिर होकर जीवन जीता है वह माया से अछूता रहता है। माया से मोहित जीव केवल उदर और जनेंद्रिय की तुष्टि में लगे रहते हैं। और मनुष्य शरीर जो है वो सबसे अनुकूल माध्यम है भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, अनुकूल माध्यम है। वाह। इंद्रिय तृप्ति में लगे व्यक्तियों की संगति से विवेक नष्ट होता है। अंधे के पीछे अंधा चलता है, ऐसी स्थिति बन जाती है। राजा पुरूरवा की कहानी बता रहे भगवान। राजा पुरूरवा की आत्मस्वीकृति, ऐल गीत। राजा पुरूरवा जो एल के नाम से भी जाने जाते हैं, उर्वशी के मोह में फंसे राजा पुरूरवा मोहवश सॉरी हरे कृष्ण, माफी चाहता हूं। उर्वशी के मोह में फंसे राजा पुरूरवा मोहवश नग्न होकर दौड़े। उन्होंने स्वीकारा कि वासना तृप्त नहीं होती, घी डालने पर भी अग्नि नहीं बुझती। मैं राजा होकर भी स्त्रियों का खिलौना बन गया। शरीर के प्रति आकर्षण को उन्होंने मूर्खता बताया। ये तो मलमूत्र से भरा शरीर है। शैल गर्ग माता जी आप कुछ लिख रहे हैं स्क्रीन पर, देखिए, थोड़ा ध्यान रखिए, मिटा दीजिए उसको। राजा की क्या अनुभूति हुई? वो जब उर्वशी छोड़ करके चली गई तो राजा क्या बोल रहा है? ये शरीर क्या है? मलमूत्र से भरा ये शरीर है, और ये बस एक मैं एक राजा जो हूं वो एक खिलौना बन के रह गया हूं। शरीर हड्डी, मांस, रक्त, पेशी, मस्तिष्क आदि का बना है। फिर भी पुरुष स्त्री का मोह क्यों? शरीर किसका है? माता पिता का, पत्नी का, अग्नि का, जानवरों का, फिर
फिर भी उस पर मोह क्यों, ये शरीर है किसका? ऐसा करके ये बहुत अच्छा प्रश्न के माध्यम से हम समझने का उत्तर मिल रहा है। ये दुसंगति से तो हम इस तरह से फंस जाते हैं। अब सुसंगति का क्या प्रभाव है, इंद्रिय संयम का क्या प्रभाव है? केवल न देखना और न सुनना, यही इंद्रिय विषयों से बचने का उपाय है। केवल न देखना और न सुनना, यही इंद्रिय विषयों से बचने का उपाय है। न तो देखना है, न ही सुनना है, भोग से संबंधित जो भी देखना और सुनना। नेक्स्ट, वैराग्य के बाद आत्म साक्षात्कार। पुरूरवा का मोह मिट गया और उन्हें भगवान परमात्मा का अनुभव हुआ। उन्होंने भौतिक पद और उर्वशी लोक को त्याग दिया। सत्संग से ही मोह का बंधन टूटता है। भगवान के भक्त ही उद्धार की नौका है। बार बार गिरते जीवों के लिए अंतिम आश्रय है। सूर्य तो बाह्य दृष्टि देता है, पर भक्त दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। बोलो हरि हरि। सूर्य ये आंखें क्या देती है? भौतिक दृष्टि, बाह्य दृष्टि देती है। आंतरिक दृष्टि कौन देते हैं? प्रभुपाद जी, शुद्ध भक्त, परम वैष्णव भक्त जो हैं वो हमें ये आंतरिक दिव्य दृष्टि देते हैं, भक्ति की दृष्टि देते हैं। जो अंतर बताते हैं सत्य में और झूठे में, वो भक्त है। निष्कर्ष बहुत अच्छा है। जब भगवान की भक्ति मिल जाती है तो और कुछ पाना बाकी नहीं रहता। भगवान के शुद्ध भक्त ही सच्चे पूज्य, सच्चे सखा और सच्चे आत्मीय होते हैं। अंत में पुरूरवा पूर्णतः निर्लिप्त और आत्मसंतुष्ट होकर पृथ्वी पर विचरण करने लगे। कोई आसक्ति नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं, कोई इच्छा नहीं, पूरा एकदम भक्त बन करके और निर्लिप्त होकर के, आत्मसंतुष्ट होकर के, कोई इच्छा नहीं है अब किसी भी चीज की। पुरूरवा इस प्रकार से पृथ्वी पर विचरण करने लगे। ये सब उर्वशी छोड़ के चली गई, तब उनको ये ज्ञान आया और ये वैराग्य आया। ये एल गीत हो गया, ठीक है। अच्छा, ये 18वें प्रश्न में इतना सारा था। ओके, आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को मूर्ति पूजा क्रिया योग की प्रक्रिया बताई, जो साधक के मन को शुद्ध करती हैं और भगवत प्रेम की ओर अग्रसर करती हैं। भगवान कृष्ण बता रहे हैं उद्धव जी को, ठीक है, मूर्ति पूजा के बारे में विधि और मन को शुद्ध करने की विधि। मूर्ति पूजा का महत्व तो हम सब लोगों को ध्यान से सुनना होगा इसको, क्योंकि हम सब लोग घर पे क्या करते हैं? विग्रह पूजा, मूर्ति पूजा, ठीक है। जो भगवान की मूर्ति सेवा नहीं करता वह इंद्रिय भोग में फंसा रहता है। मूर्ति पूजा सभी वर्णों और आश्रमों के लिए कल्याणकारी है, विशेषकर स्त्रियों और शूद्रों के लिए भी। वैदिक, तांत्रिक और मिश्रित 3 प्रकार की पूजा की विधियां हैं। वैदिक विधि, तांत्रिक विधि और मिश्रित विधि, ठीक है। भगवान की मूर्ति कैसे बना सकते हैं? पत्थर, लकड़ी, धातु, मिट्टी, चित्र, रेत, मन और रत्न, स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार से मूर्तियां होती हैं। भगवान की विग्रह मूर्ति पूजा की सामान्य विधि: स्नान, गायत्री जप, आसन की व्यवस्था, भगवान को वस्त्र, गहने, फूल, धूप, दीपक, नैवेद्य आदि अर्पित करना, उपचारों में जल, अर्घ्य, चरणामृत, मुख प्रक्षालन इत्र आदि का समावेश है। ये पूजा की विधि के अंतर्गत बता दिया। सहायक देवताओं की पूजा: सुदर्शन चक्र, 5 जन्य शंख, गदा, धनुष, कौस्तुभ मणि, तुलसी, गरुड़ आदि जी, उनका भी पूजन होता है। विशेष अनुष्ठान: यज्ञ, संगीत, नृत्य, कीर्तन, नाटक के द्वारा भागवत सेवा, विशेष पर्वों पर पंचामृत स्नान और उत्तम भोजन, दर्पण सेवा, उत्सव आदि। समझ गए ये सब लोग? आप विशेष उत्सव पे क्या करना है? विशेष भोजन भगवान को अर्पण करना है और पंचामृत से स्नान कराना है। जैसे जन्माष्टमी, राधाष्टमी, गौर पूर्णिमा, नरसिम्हा चतुर्दशी, रामनवमी, इन आदि उत्सवों पर भगवान को अभिषेक करना और उनको अलग अलग प्रकार के भोग लगाना, कीर्तन करना, नृत्य करना, नाटक करना, ये सब जो है भगवत सेवा के भाग हैं। तो ये विग्रह पूजा से संबंधित हो गया। अब प्रभु जी, गायत्री मंत्र के बदले में हरे कृष्ण मंत्र चलते हैं क्या? माता जी, गायत्री मंत्र ओनली जो द्विज हैं, जो दीक्षित ब्राह्मण हैं उनके लिए है, जो जनेऊधारी ब्राह्मण हैं उनके लिए है, सबके लिए नहीं। हरे कृष्ण। बहुत ही सुंदर चर्चा चल रही है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न:
आत्मा शुद्ध ज्ञान से युक्त है और शरीर अचेतन रहता है, ठीक है जी। फिर भी इन दोनों में से कौन भौतिक जगत की अज्ञानता को अनुभव करता है? आत्मा चिन्मय और अप्राकृत है, शरीर प्राकृत। इन दोनों में से कौन बद्ध जीवन के कष्टों को भोगता है? कौन ये अज्ञानता को अनुभव करता है और कष्टों को कौन भोगता है? किस किस में अंतर पूछा है? आत्मा और शरीर। आत्मा और शरीर में ये भोगता कौन है, कष्ट कौन भोगता है, अनुभव कौन करता है, उसके बारे में बताया जा रहा है। इस अध्याय में भौतिक जगत की असारता, आत्मा और शरीर का भेद, माइक द्वैत से मुक्ति, माइक मतलब माया के द्वैत से, माइक द्वैत से मुक्ति और आत्मा के स्थायित्वता को जानने की प्रक्रिया का वर्णन है। संसार की वास्तविकता और द्वैत का त्याग। इस भौतिक जगत में जो कुछ भी है वह त्रिगुणात्मक, अस्थिर और अंततः असत्य है। किसी वस्तु की निंदा या स्तुति करने से व्यक्ति द्वैत में फंस जाता है। भक्ति पथ पर बढ़ने के लिए द्वैत से ऊपर उठना आवश्यक है। भक्ति पथ में अगर आगे बढ़ना है तो द्वैत से ऊपर उठना होगा, ठीक है। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान से पढ़िए, फिर से ध्यान भटक गया आपका, वापस पढ़ो। इस भौतिक जगत में जो कुछ भी है वह त्रिगुणात्मक, अस्थिर और अत्यंत असत्य है, अंततः असत्य है। किसी भी वस्तु की निंदा या स्तुति करने से व्यक्ति द्वैत में फंस जाता है, ठीक है। ये अच्छा ये बुरा, द्वैत में फंस जाता है। निंदा की तो बुरा कर दिया, स्तुति की तो गुण अच्छा कर दिया। भक्ति पथ पर बढ़ने के लिए द्वैत से ऊपर उठना आवश्यक है। हरि बोल। आत्मा और देह का भेद। आत्मा शुद्ध, शाश्वत और चेतन है, जबकि शरीर जड़ और नश्वर है। देह से तादात्म्य ही जन्म मरण के चक्र का कारण है। देह से तादात्म्य परिचय, ठीक है। जैसे सपने में अनुभव असत्य होते हैं, जैसे सपने में अनुभव असत्य होते हैं, वैसे ही देह के अनुभव भी भ्रम है। सपने में जो भी अनुभव हुए वो असत्य है, उसी प्रकार देह के साथ में जो हम अनुभव कर रहे हैं वो भी क्या है? भ्रम है, असत्य है। तत्वदर्शी गुरु की कृपा, ध्यान से पढ़िए अब। तत्वदर्शी गुरु की कृपा से आत्मा और शरीर का भेद समझ में आता है। आत्मा और शरीर के भेद को किन की कृपा से समझ सकते हैं? यस, कौन बताएगा? प्रभुपाद जी। गुरु की, प्रभुपाद जी की कृपा से आत्मा और शरीर के भेद को समझ सकते हैं। सुनना, चिंतन करना और वैराग्य अपनाना ये मुक्ति के साधन है। सुनना, देखो ध्यान दो, अभी वैराग्य नहीं अपना पा रहे तो ये तो करो, सुनना और चिंतन करना। सुनोगे, चिंतन करोगे। आज जितना सुना है उसके ऊपर फिर चिंतन करना, दोबारा सुनना, दोबारा पढ़ना, सुनना, चिंतन करना, सुनना, चिंतन करना और वैराग्य अपनाना, ये मुक्ति के साधन है। आत्मा स्वभावतः परम आनंदमयी है। जब मन माया से रहित होता है तब आत्म साक्षात्कार होता है। जब मन माया से रहित होता है तब क्या होता है? आत्म साक्षात्कार होता है। माया क्या है? मैं ये शरीर हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, इन सबसे जब मन जो हमारा मुक्त हो जाएगा तो हमारा आत्म साक्षात्कार होगा। नेक्स्ट, आत्म साक्षात्कार की स्थिति। आत्मज्ञानी पुरुष ना तो इंद्रियों की गति में लिप्त होता है और ना ही उनकी निंदा करता है। जैसे आकाश किसी वस्तु से चिपकता नहीं, वैसे ही ज्ञानी आत्मा के गुणों में नहीं फंसती, वैसे ही ज्ञानी आत्मा के गुणों में नहीं फंसता, ठीक है, ज्ञानी व्यक्ति। अंजू मुरार का मतलब पढ़ रहे साथ साथ? ज्ञानी आत्मा प्रभु गुणों में नहीं फंसता। ओके, सॉरी। जैसे आकाश किसी वस्तु में चिपकता नहीं, वैसे ही ज्ञानी आत्मा गुणों में नहीं फंसती। वेरी गुड। शरीर चाहे कुछ भी करे, आत्मा उससे प्रभावित नहीं होती है। शरीर कुछ भी कार्य में है, आत्मा उससे प्रभावित नहीं है, क्योंकि शरीर अभी जो है वो तीनों गुणों के प्रभाव में कार्य कर रहा है। इसको और हम समझ चुके हैं कथा के अंतर्गत। देखते आगे क्या है। जब तक मन पूर्णतः शुद्ध न हो तब तक विषय वासनाओं से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। ये पहले भी पढ़ चुके हैं। जब तक मन पूर्णतः शुद्ध न हो तब तक विषय वासनाओं से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। कुछ अधूरे योगी भौतिक आकर्षणों में फंस जाते हैं पर अगले जन्म में भक्ति को पुनः प्राप्त करते हैं। अधूरे योगी भक्ति पूरी नहीं कर पाए, भौतिक आकर्षण में फंस गए, भटक गए रास्ते से,
तो क्या होगा, फिर से जन्म लेना पड़ेगा और फिर भक्ति को पुनः प्रारंभ करेंगे। ध्यान, मंत्र जप, प्राणायाम और औषधियों से शारीरिक अशांति दूर हो सकती है, परंतु मुख्य उपचार है भगवान के नामों का संकीर्तन और भक्तों की संगति। झूठे अहंकार की औषधि है, झूठे अहंकार की औषधि है संतों की सेवा। अगर हम सेवा करेंगे तो हमारा ये झूठा अहंकार, मैं स्वामी, मैं मास्टर, मैं ये बिजनेसमैन, मैं इंजीनियर, मैं डॉक्टर, मैं व्यापारी, ये सारा अहंकार क्या होगा, साफ हो जाएगा। क्या करने से? संतों की सेवा से। ये तीनों बिंदु अच्छे से नोट कर लीजिए या फोटो खींच लीजिए। ध्यान, मंत्र जप, प्राणायाम और औषधियों से शारीरिक अशांति दूर हो सकती है, अर्थात शरीर को ठीक किया जा सकता है, परंतु मुख्य उपचार क्या है? भगवान के नामों का संकीर्तन और भक्तों की संगति। इससे हम भौतिक बंधन से मुक्त हो सकते हैं। झूठे अहंकार की औषधि क्या है? संतों की सेवा। झूठा अहंकार कैसे समाप्त होगा? संतों की सेवा से। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, कुछ योगी शरीर को युवा बनाए रखने की सिद्धियां प्राप्त करते हैं, जवान रहने के लिए सिद्धियां प्राप्त करते हैं, परंतु ज्ञानी उन्हें निरर्थक मानते हैं, क्योंकि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर। परंतु ज्ञानी उन्हें निरर्थक मानते हैं कि शरीर को युवा बनाएंगे, जवान बना के रखेंगे, दवाइयाँ लेंगे, मेकअप करेंगे, ये करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, शरीर को जवान बना के रखेंगे, बाल हमेशा काले रखेंगे, एकदम बढ़िया। तो ज्ञानी लोग क्या बोलते हैं? निरर्थक मानते हैं, क्योंकि आत्मा अमर है और शरीर तो नश्वर है। जिसको तुम सुंदर बना के रखना चाहते हो, शाश्वत बना के रखना चाहते हो, वो तो एक दिन नष्ट हो जाएगा। भगवान में शरण लेने वाला योगी आत्मिक सुख में स्थित रहता है। भगवान में शरण लेने वाला योगी आत्मिक सुख में स्थित रहता है और भौतिक अवरोधों से अप्रभावित होता है। बहुत बढ़िया। भौतिक अवरोध उसको प्रभावित नहीं करते और आत्मिक सुख में स्थित रहता है। निष्कर्ष क्या है? जो आत्मा और शरीर में भेद कर लेता है वह माया से मुक्त होकर भगवत भक्ति में स्थिर हो सकता है। जो आत्मा और शरीर में भेद करता है वह माया से मुक्त होकर भगवत भक्ति में स्थिर हो जाता है, भगवान की भक्ति में स्थिर हो जाता है। जिसको ये भेद समझ में आ गया कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति से व्यक्ति परम लक्ष्य आत्मसंतोष और भगवत प्रेम को प्राप्त करता है। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति से व्यक्ति परम लक्ष्य, आत्मसंतोष और भगवत प्रेम को प्राप्त करता है। बहुत सुंदर लाइन है ये भी। अगला प्रश्न है 21वां, उसके बाद उद्धव का प्रश्न संकेत। सही प्रश्न उत्तर आ गया। कितना रह गया? एक 2 3 4। ठीक है, ये कल कर ले, पूरा हो जाएगा फिर, या आज कर ले? बोलिए। कल प्रभु। प्रभु जी कल करेंगे। अरे वाह, कल करेंगे। तो इस प्रकार का प्रश्न पूछता हूँ कि आज करेंगे। पूरे शरीर के गतिविधियों का साक्षी है ना? फिर परमात्मा भी साक्षी। अभी आपने बताया कि परमात्मा ही दो भागों में विभक्त हो जाते हैं, भोग करता जीव और प्रकृति, भोग्य प्रकृति। फिर गीता में बताया है कि आत्मा पराप्रकृति है। हम तो भोगता है ही नहीं। नहीं, भोगता है ना, गीता में बताया भगवान ने। 13वें अध्याय में पुरुष पूछा है ना, तो क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है? हम तो प्रकृति। हाँ, लेकिन हम तो प्रकृति है ना प्रभु, पराप्रकृति है। नहीं, जीव तो अच्छा से समझा चुका हूँ आपको। 13वें अध्याय में सभी लोग ध्यान दीजिए। 13वें अध्याय में क्या क्या प्रश्न पूछे हैं? क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, नेक्स्ट क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञेय क्या है, और पुरुष क्या है, और प्रकृति क्या है। ठीक है, तो उत्तर लगभग इनके बराबर ही है। देखिए, क्षेत्र क्या है? शरीर। ध्यान रखिए, क्षेत्र क्या है? शरीर। एक प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? क्षेत्र का शरीर। दूसरा पत्र, क्षेत्रज्ञ क्या है? तो आत्मा। ठीक है, अब देखिए बाकी सबके उत्तर भी देखिएगा। दूसरा क्या है? ज्ञान और ज्ञेय। ये तो जो है थोड़ा सा 20 जो ज्ञान के बिंदु बताए हैं, और ज्ञेय कौन हो गए? आत्मा और परमात्मा। ठीक है, फिर से सेम हो गया उत्तर। और तीसरा पूरा का पूरा सेम है,
पुरुष और प्रकृति। पुरुष कौन है? आत्मा। प्रकृति कौन है? शरीर। अब देखिए, पुरुष भी दो हैं, ज्ञाता भी दो हैं। पुरुष कौन दो हो गए? एक तो ये आत्मा पुरुष और भगवान परम पुरुष। अब देखिए, मैं एग्जाम्पल दे चुका हूं क्लास में, किसी को याद है? मैंने इसका बताया था एग्जाम्पल, पुरुष का एग्जाम्पल, भोक्ता का एग्जाम्पल। किसान और खेत, प्रभु जी। यस, किसान और खेत का, किसान और खेत का क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ हो गया। मैं पूछ रहा हूं पुरुष और परम पुरुष, और पुरुष भी प्रकृति बन जाता है। प्रभु जी, वो जो बिजनेसमैन करता है वो बैंक मैनेजर होता है, उसके ऊपर मैनेजर होता है। क्या बात है माता जी, कौन सा मसाला खाते हो, थोड़ा दे दीजिए। कृष्णा प्रभु। मुझे खुद याद नहीं रहता, आपको इतना याद रहता है, क्या बात है। हरि बोल। हरे कृष्ण। तो एक, जैसे कि ध्यान से सुनिएगा सरोज जी, एक कंपनी के अंदर कौन है? एक डायरेक्टर है, एक मैनेजर है और एक लेबर है। ठीक है, अब देखिए, ये लेबर क्या है? प्रकृति। किसके लिए? मैनेजर के लिए। मैनेजर क्या हो गया? भोक्ता। आवाज रुक गई प्रभु जी। मैनेजर क्या हो गया? प्रभु जी, आपकी आवाज टूट रही है बीच बीच में प्रभु जी। नहीं टूट रही है, आपका नेटवर्क थोड़ा ऊपर नीचे है। अब ठीक है, आपको सुनाई दे रहा है? जी जी। हाँ, तो लेबर, मैनेजर और डायरेक्टर, याद रखिएगा इसको, उदाहरण को। तो ये लेबर प्रकृति है, भोग्य है, किसके द्वारा? सरोज जी, उसके जो सुपरवाइजर, जो उसके मैनेजर है उसके द्वारा। ठीक है, सुपरवाइजर क्या हो गया? भोक्ता, पुरुष, और ये प्रकृति हो गई। अब थोड़ा ऊपर चलते हैं, उसका डायरेक्टर है, और डायरेक्टर के लिए प्रकृति कौन हो गया? परम पुरुष। बोलो सरोज जी। हाँ, भगवान जो सुप्रीम डायरेक्टर के लिए प्रकृति कौन हो गया? चेयरमैन। मैनेजर हो गया। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैनेजर हो गया। मैनेजर, हाँ, मैनेजर और लेबर दोनों। हाँ, सबऑर्डिनेट्स जो है उसके। यस यस। हाँ, तो जो मैनेजर है, जो भोक्ता था, जो पुरुष था, वो क्या बन गया? अब प्रकृति। यस यस, प्रकृति बन गया। तो उसी प्रकार हम छोटे मोटे भोक्ता हैं, लेकिन भगवान के लिए तो हम क्या है? प्रकृति है। यस यस, परम। आई गॉट इट, नाउ इट्स क्लियर। अच्छा, एक चीज और प्रभु जी, ये अहंकार और जो माया, जो 3 गुणों वाली माया है, तो ये माया वाहक है अहंकार का, या अहंकार वाहक है माया का? कौन पहले है? मतलब अहंकार तो हमारा क्या मूल लक्षण है, हमारा आत्मा का अहंकार तो है मूल लक्षण। इसको इस तरह से समझेंगे, अभी हमारे केस में ये जो त्रिगुणमयी माया है, वो हमारे अहंकार को प्रभावित किए हुए है। अभी राजसिक और तामसिक अहंकार के कारण हम ये सोचते हैं कि मैं शरीर हूं, मैं पुरुष हूं, मैं इतना बलवान हूं, मैं इतना सुंदर हूं, मैं इतना ज्ञानवान हूं। ये झूठा अहंकार है, परिचयात्मक अहंकार है। किस कारण से? रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव, इस रजोगुण रूपी, तमोगुण रूपी माया का प्रभाव हमारे ऊपर है। इस कारण से जब सत्वगुण का प्रभाव अधिक होगा, पर ये फिर भी हमारे हाथ में है। जीव को इतनी शक्ति दे रखी है भगवान ने कि इस माया को जीत सकता है, भगवान की शरण ग्रहण करके, भगवान की भक्ति करके इग्नोर कर सकता है इन सबको, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण को। इतना भगवान ने जीव को शक्ति दे रखी है। तो जब सत्वगुण में स्थित होते हैं, तब हमारा जो अहंकार शुद्ध होता है, और धीरे धीरे फिर शुद्ध अहंकार आ जाता है। और वो क्या है? मैं भगवान का दास हूं, मैं भगवान का शाश्वत अंश हूं, मैं भगवान के द्वारा भोग्य हूं, मैं भोक्ता नहीं हूं। अच्छा, गुणातीत का मतलब ये है कि तीनों गुणों को भगवान की सेवा में लगाना, या वो गुण एब्सेंट हो जाता है जब आदमी भगवान शुद्ध भक्त कहलाता है? तो गुणातीत का मतलब क्या है? मतलब गुणों का एब्सेंट हो जाना, या सारे गुणों को भगवान की सेवा में लगाना? गुणातीत का अर्थ बहुत अच्छा प्रश्न है आपको। इसको मैं 2 तरह से समझाना चाहूंगा। एक, गुणातीत का अर्थ हो गया कि इन तीनों गुणों को शुद्ध कर देना। शुद्ध कैसे करना? इनको भगवान से जोड़ देना। कि सोना है तो तमोगुण चाहिए, थोड़ा सा काम करना है तो रजोगुण चाहिए,
नाम जप करना है, भक्ति करनी है, स्थिर रहना है, ज्ञान में स्थित रहना है, सत्वगुण चाहिए। तो इन सब को हमने कृष्ण से जोड़ दिया, कृष्ण भावना भावित कर दिया। ये हमारे स्टेज के लिए है। लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं, नित्य शुद्ध होते हैं, वो क्या करते हैं? वो जो तीनों गुणों से परे ही रहते हैं हमेशा, और वो जो कार्य करते हैं बाद में हम कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा राजसिक तरह का कार्य था, ये थोड़ा तामसिक तरह का कार्य था, ये सात्विक तरह का कार्य था, हम बाद में उसको डेफिनेशन दे सकते हैं। वो है नहीं वैसा, उनके वो सारे कार्य गुणातीत हैं, लेकिन हम जो हैं अभी ऐसा परिचय समझ सकते हैं। समझ में आया प्रभु? ये तो समझ में आया कि जब तक तीनों गुण मतलब पूरी की पूरी जो हमारी टेम्परामेंट है भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे तो शुद्ध नहीं होगा। इसको थोड़ा अनुभव भी किया है। यस, तो अभी हमें इनको मोड़ना है बस। सोना, जागना, खाना, चलना फिरना, नाम जप करना, देखना, सुनना, स्वाद लेना, सूंघना, विचार करना, गुणगान करना, बुराइयां करना, जो कुछ भी है उसको धीरे धीरे किसकी सेवा में जोड़ना है? भगवान। बुराइयां करना, प्रभु बुराइयां किस? भौतिक जगत की बुराई करनी है, इस माया की बुराई करनी है। ये माया कलमुही है, जब देखो तब घुमा देती है हमारे को, भक्ति करने नहीं देती, माला करने नहीं देती। ये हमारी स्थिति में हमें इसको स्वीकार करना है। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अंत में सारे प्रश्न पूछ लिया करो, अच्छा होगा। यस, और एक छोटा सा और प्रभु, Yes. ना करना और करना, ये क्या जो परमहंस हैं जो शुद्ध हो चुके हैं उनके लिए थ्योरेटिकली तो हम समझ रहे हैं, फिर अभी आपने बताया स्लाइड में कि ये हमेशा मन को डूज और डोंट्स का प्रैक्टिस करना है। तो ये किसके लिए? ये सबके लिए है या जो शुरू के साधक हैं उनके लिए? ये साधकों के लिए। अभी तुमने पढ़ा था, नए जो साधक अभी पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हुए उनको नियमों का पालन करना है, उनको अच्छा बुरा और उनको जो है ये करणीय है या अकरणीय है इन बातों का ध्यान रखना है। जो शुद्ध हो चुके हैं उनके लिए नहीं है ये सब। वो जो करेंगे वो करणीय है। हमारे को आंखों से लग सकता है, अरे ऐसे खा रहा है, देखो जैसे ठूस रहा है अपने पेट में, देखो इतना प्रसाद क्या मिल गया, रसगुल्ला भी खा लिया, समोसा भी खा लिया, गुलाब जामुन भी खा लिया। हमारे को आंखों से लग सकता है ये तो करणीय नहीं है, शुद्ध भक्त ऐसे नहीं करता है। तो हमारे को ऐसा लग सकता है। जैसे प्रभुपाद जी को थोड़ा सा मैं स्ट्रांग बात बता रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से पूछ लेना। ये हमारे लिए नहीं है, अनुकरण नहीं करना है, हमें इमिटेट नहीं करना है। प्रभुपाद जी जो थोड़ा सा, जो डॉक्टर ने कहा था प्रभुपाद जी बीपी का प्रॉब्लम और कुछ प्रॉब्लम था, तो प्रभुपाद जी थोड़ा सा इस तरह से वो जो कुछ सूंघने का पाउडर होता है ना, वो माता जी लोग पहले वो लेते थे गांव में उस तरह से कुछ, तो प्रभुपाद जी को वो पाउडर लेने को डॉक्टर ने बोला था। तो प्रभुपाद जी थोड़ा पाउडर शुरुआत में लेते थे, जिसकी वजह से उनका बीपी या कुछ हार्ट प्रॉब्लम कुछ था, तो वो शुद्ध भक्त, अरे प्रभुपाद जी ऐसे कैसे कर सकते हैं? उनके लिए कोई जो करेंगे वो कार्य शुद्ध हो चुका है। समझ में आ रहा है आपको? जी जी प्रभु। यहाँ पे किसी को इस प्रश्न जो मैंने अभी वृतांत बताया इससे संबंधित कोई भी डाउट आए मन में पूछ लेना। अच्छा, एक साधक को जैसे मन में तो विषय रहता है, जो अभी हम लोग तो कोई मतलब बहुत ही पुअर स्थिति में प्रभु, तो फिर भी फिजिकली हमको जो डूज एंड डोंट्स का है, जस्ट टू ऑनर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द मास्टर्स, एक्चुअली हमको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। यस, हर परिस्थिति में। एटलीस्ट मन में अगर विचार आ रहा है, मन में जो है भोग वासनाएं भरी हुई है, तो मैं क्या करना है कि एटलीस्ट शारीरिक रूप से इन्वॉल्व नहीं होना है उसमें। yes. मन फोर्स करता है मैं, लेकिन मन में इच्छा हो रही है चाय पीने की, भोग करने की, कुछ खाने की, ये उधर उधर घूमने की, तो उसको उस व्यवहारिक स्तर में, शारीरिक स्तर पर नहीं लेके आना है। जी, इतना तो हमें नियंत्रण करना है इस मन को। यस, नेक्स्ट। और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी, ये सब लोग, ये सब कार्य ना हमें कुछ बार बार अपने आप को याद दिलाना है। ईमानदार बनना है, लॉयल रहना है, झूठ नहीं बोलना है, सत्य बोलना है। ये जो मूलभूत कुछ सिद्धांत है ना, ये सब जगह काम आते हैं। यस प्रभु जी, अवंती ब्राह्मण का जो हमने सुना था अभी,
अवंती ब्राह्मण का मेन उद्देश्य गुणातीत भगवान को प्राप्त करना ही था, तो उनको लोगों ने जिन इतना सताया, उनको क्या पनिशमेंट मिली? अरे माता जी, अवंती ब्राह्मण का उद्देश्य, अवंती ब्राह्मण कौन था पहले? वो 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 बहुत बड़ा क्या बोलना? व्यापारी और कंजूस जी नंबर जी 1। तो लोग बोल रहे हैं कि इतना बड़ा ये सब कुछ, ये नाटक कर रहा है, ये संन्यास ले लिया, 3 डंडा पकड़ लिया, इसलिए उसका मजाक उड़ाते थे, इसलिए उसका तिरस्कार करते थे। वो बोलते हैं ना, 100 चूहे खा करके बिल्ली हज को चली। जी उस तरह से, उस भाव से वो लोग जो हैं वो उसको देख रहे हैं और उसको, इसलिए उसको मजाक उड़ा रहे हैं। अवंती ब्राह्मण कोई शुद्ध भक्त थोड़ा ना था कि अच्छा मैं तो शुद्ध भक्ति करने के लिए आ गया, मैं तो नहीं, सब कुछ खत्म हो गया जिंदगी में, पैसा वगैरह लूट गया, इसलिए वो फिर अकेला पड़ गया, फिर उसको ज्ञान आया, फिर वैराग्य आया, तो फिर भक्ति में लग गया। वही तो कह तो रहे एक तरह से थे अच्छा वो लोग, वही कह के चिढ़ाते थे, सब कुछ खत्म हो गया, तब तूने माला पकड़ ली, अब तूने डंडा पकड़ लिया। तो एक तरह से अच्छा ही हुआ ना प्रभु जी कि वो भगवान के शरण में आ गया। तो अच्छा ही है, वही तो वो बात बोलता है कि माया खत्म हो गई मेरे जीवन से, अच्छा हो गया। माया होती तो फिर फंस जाता, माया होती तो फिर फंस जाता मैं। लेकिन जो प्रभु उसको चिढ़ाते थे उनको तो सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये तो उनको शुद्ध हो गया। हाँ उनको सबका मैं नाम लिख के कमला माता जी आपको बस भेज रहा हूँ, उनको देख लेना थोड़ा ना। फिर तो ऐसे में गड़बड़ हो जाएगा। फिर तो द्वैत का खंडन, फिर ज्ञान क्या हुआ? द्वैत जो जैसे कहते हैं ना, द्वैत सुख दुख, तो ये प्रभु इसका खंडन का मतलब यही है ना कि वो मतलब इससे प्रभावित, मतलब वो भगवान का अपना दास मान करके, आई मीन उसको अपनी स्थिति समझ में आ गई कि मैं शरीर नहीं हूँ। हाँ, मान यस अपमान सुख दुख जो ये लोग बोल रहे हैं, थूक रहे, फेंक रहे, काट रहे, जो कुछ बोल रहे हैं वो शरीर से बोल रहे हैं, शरीर के लिए बोल रहे हैं, मैं नहीं हूँ। यस यस उसको समझ में आ गया, उसका परिचयात्मक अहंकार शुद्ध हो गया। मैं बड़ा व्यापारी, अरे मैं बड़ा व्यापारी, तब क्या हुआ? अभी माला पकड़ लिया, अभी डंडा पकड़ लिया, तो ये लोग अपमान करेंगे क्या? अभी सिखाते हो सबक इनको। जी प्रभु जी। जैसे बड़े बड़े महाराज, मतलब जैसे हम लोग ये कपड़ा पहन लिया, मान लीजिए मैंने ये कपड़ा पहन लिया, और लोग ऐसे बाबा घुम रहा है, चोटी वाला है, कुछ नहीं आता, कुछ करना वरना था नहीं, इसलिए बाबा बन गया ये। मैं बाद में क्या गुस्सा करे, अबे तेरे को मालूम है मैं बीटेक इंजीनियर हूं, ऐसे ही नहीं आ गया यहाँ पर। ये क्या है? परिचयात्मक अहंकार का जागरण। अभी भी मैं इंजीनियर हूं, मैंने इंजीनियरिंग किया है, पुरानी बातें याद कर रहे। अबे क्या जानता है तू जितना कमाता है ना, तो उतना तो हर महीने का छोड़ के आया हूं मैं ऐसे बोलते हैं। मतलब प्रभु जो भक्त बन जाता है उसमें वो ईर्ष्या द्वेष से स्वाभाविक रूप से मुक्त हो जाता है ना, उसमें बदले की भावना कुछ रहती ही नहीं। जब भगवान से रति होगी ना, जब कृष्ण प्रेम से हमारा मिलन होगा ना, तब ये सब चीजें हमें तुच्छ लगने लगेगी। तुच्छ, ये मेरा मान, मेरा सम्मान, मेरा 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 क्या मेरा यार? भक्ति का मतलब तेरा 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 तेरा, और भक्ति जगत मतलब मेरा 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 मेरा। आई डिड लाइक दिस, आई एम डूइंग लाइक दिस, हमेशा डूअरशिप लेते रहते हैं। जब मैं जाएगा तब मैं जाएगा। मैंने गीता क्लास में, पूनम माता जी शायद ढूंढ करके बताएंगे, ये मेरा और तेरा का भी बहुत बताया था। हमारे को ये सर्कल कम करना है, मेरा 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 का सर्कल कम करना है, तेरा 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 का सर्कल बढ़ाना है। किसी को याद आ रहा है? कुछ कुछ बातें ऐसी होती ना गीता क्लास में, सच में बहुत बढ़िया हुआ था, बहुत बढ़िया। आप सबसे कहता हूँ वो क्लासेस सुनो। और हमारे आप सबकी जानकारी के लिए एक माता जी हैं पंजाब से, भूमिका महाजन माता जी, वो क्लासेस की रिकॉर्डिंग सुनती हैं और उन्होंने खुद ने क्लास लेना शुरू कर दिया है। क्योंकि मैं कभी कभी बीच बीच में बोलता था, आपको याद होगा तो, ये जो गीता पढ़ाई है ये टीचर ट्रेनिंग कोर्स है, टीचर्स बनाने का कोर्स है। तो आप कृपया करके खुद भी पढ़िए, सुनिए, एक एक श्लोक सुनो और आगे पढ़ाओ लोगों को इस प्रकार से। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, ये 7वें अध्याय का 16वां श्लोक जो है, 4 प्रकार की पुण्य आत्मा बताई गई जो भगवान के सेवा में रहती हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। तो भगवत गीता की एक माता जी की मैं क्लास सुन रही थी, तो उन्होंने आर्त में गजेंद्र जी का मतलब उनको बताया था कि विपदा में उन्होंने भगवान को याद किया था। फिर जिज्ञासु में उन्होंने शौनक ऋषि का एग्जाम्पल दिया था, और अथार्थी में उन्होंने ध्रुव महाराज का दिया था एग्जाम्पल, ज्ञानी में उन्होंने सुखदेव गोस्वामी का दिया था एग्जाम्पल।
पर ये है कि आगे पढ़ रहे हैं व्याख्या में, तो ये लिखा हुआ है कि ये सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते हैं, पर ये शुद्ध भक्त नहीं है। बट आप जैसे क्लास जब करते हैं तो बताते हैं कि सुखदेव गोस्वामी जो हैं शुद्ध भक्त हैं, विजय हैं देखिए, थोड़ा सा वो माता जी ने क्या क्लास लिया मुझे नहीं मालूम। जी जी। वो जो ये चारों लोग हैं ना, ये चारों लोग शुद्ध भक्त नहीं है। ये कोई भी व्यक्ति, कोई भी, ये उनकी बात नहीं हो रही है, गजेंद्र की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। कोई भी, एनीबडी इज इन डिस्ट्रेस इज अप्रोचिंग कृष्णा, एनीबडी इज लैक ऑफ मनी इज अप्रोचिंग कृष्णा, एनीबडी इज इंक्विजिटिव इज अप्रोचिंग कृष्णा, एनीबडी इज want of knowledge is approaching Krishna. उन्होंने ये बताया है कि सुखदेव गोस्वामी शुद्ध भक्त में मतलब ये नहीं आते, उनके एग्जाम्पल ये दिए हैं। बट आप जब क्लास करा रहे थे तो आपने ये बोला ये सुखदेव गोस्वामी है, ये सारे ही शुद्ध भक्त, नारद मुनि है, ये सारे ही शुद्ध। हो सकता है वो माता जी उदाहरण दे रहे हो इस प्रकार के कि सुखदेव गोस्वामी पहले जो है ब्रह्म ज्ञानी थे, निराकार ब्रह्म में विश्वास करते थे। बाद में जब भागवत श्रवण किया उन्होंने अपने पिताजी से, तब वो जो है शुद्ध भक्ति में आए। यस, ठीक है, हो सकता है। मैं उनको गलत नहीं ठहरा रहा हूँ, उनका ही पॉइंट को मैं सही करके प्रस्तुत कर रहा हूँ कि अगर वो ये कह रहे हैं तो उसका कारण ये होगा। बाकी यहाँ पर हम सब लोग तो, जगत में जितने भी लोग हैं, तो वो क्या भगवान को अप्रोच नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। बांके बिहारी जाते हैं या कहीं और जाते हैं, तिरुपति बालाजी जाते हैं, भाई भगवान जी ये देखो पोटली डाली है मैंने, 100 रुपए की पूरी गड्डी डाल दी है, देख लेना, अपना हिसाब किताब पूरा करना। ज्यादा चाहिए, 10 गुना चाहिए मेरे को। प्रभु उसमें स्वार्थ निहित रहता है ना, निष्काम भाव की भक्ति नहीं हुई ना फिर वो प्रभु। हाँ, तो ये तो इनिशियल है माता जी, शुरुआत है। आगे जाके भगवान क्या बोलते हैं? बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते। ये तीनों का तो मालूम नहीं, चौथा थोड़ा मोर एलिजिबल है, ज्ञानवान। वो जो है बहुत जन्मों के बाद क्या बनेगा? भक्त बनेगा। पहले हम लोग भी इसलिए शैलजा मित्तल जी ये थोड़ा सा समझिए, बहुना आगे बोलेंगे, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते। यस यस। तो वो प्रभु जी पहले तो हम लोग भी वही थे ना, जो कुछ डालेंगे तो कुछ मिलेगा। हम सब लोग लिस्ट लेके जाते थे भगवान के पास, अभी भी जाते हैं ब्रो। एक बहुत बढ़िया वीडियो आया था, मैं अरे भूल गया, थोड़ा सा याद करता हूँ मैं। यस, याद आ गया। बहुत सुंदर बनाया, किसी ने बनाया, 3 माताजियाँ थी, 3 माताजियों ने बनाया। ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा है, वेरी नाइस। 3 माताजियाँ जो है प्रवेश करती हैं मंदिर के अंदर। एक सत्व गुण की रूप है, एक रजोगुण की और एक तमोगुण की। 3 माताजियाँ, एक सत्वगुण, एक रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुण की माताजी जाती हैं, वो क्या करती है? हे केशव, हे गोविंद, आप सब कुछ हो, मुझे आपकी सेवा में लगाओ, मुझे भक्त बनाओ, मुझे नाम जप में रुचि दो। रजोगुण की माताजी क्या करती है? हे गोविंद, हे केशव, व्यापार में पति को थोड़ा मदद कर देना, बच्चों के शादी में मदद कर देना, थोड़ा मेरा इंस्टाग्राम पे फॉलोअर थोड़ा कम है, थोड़ा हेल्प कर देना बढ़वाने में। ये रजोगुण की प्रतीक माताजी क्या है? इच्छा है। तमोगुण की माताजी मंदिर पहुंच गई, जाते ही सबसे पहले समझ गए? बहुत बढ़िया बनाया, जिसने बनाया बहुत सुंदर बनाया उसको। तो ये 3 प्रकार के लोग हो गए। सात्विक लोग जो है वो जा करके भगवान से भक्ति मांग रहा है, शुद्ध भक्ति की इच्छा कर रहा है। राजसिक जो है वो धन संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे मेरा और मेरे परिवार का सबका। और तामसिक व्यक्ति वो क्या दर्शाता है? बस मैं और वहाँ जाकर भी कैमरा, मोबाइल और चीज़ें और अपने से संबंधित चीज़ें। वो समझ में आया आपको? बहुत बढ़िया है, अगर मिला वापस तो शेयर करूँगा। एक फाइनल एक छोटा सा और पूछ लूं प्रभु? हाँ, जब करना है वैसे तो बोलिए जल्दी से। जो पुराना वाला हमने पूछा था कि आत्मा तो दृष्टा है, जो प्रेमानंद महाराज जी बताए थे ना, तो हमको थोड़ा सा उसमें कंफ्यूजन आया। और परमात्मा भी आपने बताया साक्षी है, एक पैर पे 2 पक्षी बैठा हुआ। तो दूसरे दिन बताइएगा बढ़िया से। प्रभु जी मुझे भी पूछना है। पूछिए।
हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मुझे ये जानना है कि भगवत प्राप्ति के लिए जो भक्त के क्या लक्षण है, मोक्ष जो पाना चाहते हैं उन भक्तों के क्या लक्षण है, और जो मुक्ति पाना चाहते हैं उन भक्तों के क्या लक्षण है? मुझे तीनों में डिफ्रेंसिएशन चाहिए। माता जी आज क्लास में यही था सारा पूरा, आज पूरी कथा में यही था सारा डिस्कशन। ये प्रश्न कहाँ से आया? मैं आज ही का सारा क्लास सुन के मैंने आधे में ज्वाइन किया एक्चुअली 4 बजे। तो पहला प्रश्न क्या है? मेरा प्रभु जी जी आपका ही। प्रभु जी, मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे मैं आज का ही क्लास सुन के मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे एक भक्त है, वो भगवान प्राप्ति के लिए पूजा साधना जो भी है अपना माला वगैरह कर रहे हैं। तो कोई कहता है मैं मोक्ष पाना चाहता हूँ, तो कोई कहता है मैं मुक्ति चाहता हूँ, कोई आप या मैं कहीं भी सुनी हूँ, अभी मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है कि मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, मुक्ति भी नहीं चाहिए, मुझे भगवत प्राप्ति चाहिए। तो मैं यही जानना चाहती हूँ कि मुक्ति तो समझ में आता है, मोक्ष और भगवत प्राप्ति मतलब क्या है, क्या लेबल है? जी माता जी बहुत बढ़िया, ठीक है, इस तरह से समझिए, ये भगवत प्राप्ति सबसे ऊपर, ये मोक्ष और ये मुक्ति। मुक्ति सबसे शुरुआती है, मोक्ष उससे ऊपर है और भगवत प्राप्ति सबसे ऊपर है। मुक्ति मतलब भौतिक कष्टों से मुक्ति, संसार से मुक्ति, रोगों से मुक्ति, इस प्रकार से मुक्ति हो जाए, मेरी मुक्ति हो जाए और मैं इस जगत से भी मुक्त हो जाऊं, कष्टों से भी मुक्त हो जाऊं। मोक्ष मतलब कि बस अब मुझे भगवान के धाम जाना है, भगवत धाम की प्राप्ति करनी है। तो प्रभु जी, जो मोक्ष चाहता है, जिसको भगवत धाम की प्राप्ति होती है, तो फिर क्या वो वापस जीव बन के नहीं आता है? नहीं आता है। भगवान के मोक्ष मिल गया तो फिर क्यों आएगा? तो फिर जो भगवत प्राप्ति करेगा वो भी तो जीव वापस नहीं आता धरती पे फिर? हाँ, नहीं आएगा। तो फिर क्या फर्क है? दोनों बराबर है, एक धाम को प्राप्त किया, एक भगवान को प्राप्त किया है। ओके, अभी समझ में आ गया प्रभु जी। मतलब जैसे पूरी तरह से नहीं आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे मीराबाई ये भगवान को प्रेम को प्राप्त किया है, और जो भगवान को प्रेम को पा लेता है वो मोक्ष भी नहीं चाहता है। वो चाहता है कि जन्म जन्मांतर तक भले मैं यहाँ रहूं, कुछ भी बन के रहूं, बस आपकी प्रेमा भक्ति देते रहना, आपके मन में, आपके नाम में, आपके दर्शन में, आपके प्रसाद में रुचि बनी रहे मेरी। मैं कभी इस भक्ति के मार्ग से विमुख नहीं हूँ, हमेशा आपकी सेवा करता रहूं। ये शुद्ध प्रेमा भक्ति है। तो प्रभु जी फिर तो वो शायद फिर जन्म भी ले सकता है, मतलब यही तो होता है ना। यस, वो शुद्ध भक्त है, वो प्योर डिवोटी है, वो मोक्ष की भी इच्छा नहीं करता। हाँ, यही मैं जानना चाह रही हूँ, क्योंकि मैंने ये सुना है कि कोई कहता है कि मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, मुक्ति भी नहीं चाहिए, मुझे तो बार बार कोई कहता है नहीं, अन्य शुद्ध भक्त कह सकते हैं ये। अच्छा, कोई कहने के लिए बोल सकता है, लेकिन ये शुद्ध हाँ। भक्त ही कह सकते हैं और उनको ही मिलता है। हाँ, कि मैं खुश हूँ, मैं बस हमेशा भजन ही करना चाहता हूँ, ऐसा सुनी हूँ मैं। बोलने वाले बोलते हैं, उनका भजन भी देखना पड़ेगा किस तरह का भजन है। हम भी पहले ऐसे सोचते थे कि हम अच्छा भजन करते हैं, बढ़िया चल रहा है हमारा, ठीक है। और मीराबाई का प्रभु जी शुद्ध भक्ति था, उन्होंने भगवत प्राप्ति की थी ना? यस, मीराबाई शुद्ध भक्त है, भगवान के प्रेमा भक्ति में है। वो कहेंगे कि जन्म जन्मांतर तक भले मुझे इधर ही रखो, लेकिन हमेशा अपना भक्त बना के रखो। प्रभु जी, लेकिन मीराबाई के बारे में कहीं नहीं मिलती। कहीं नहीं मिलती? क्या नहीं मिलती? स्टोरी प्रभु जी, स्टोरी। और प्रभु जी फिर जैसे सुखदेव महाराज जी हैं, इनकी भी तो भक्ति शुद्ध भक्ति में ही आएगी? हाँ जी, ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। मतलब प्रभु जी, मीराबाई की स्टोरी भागवतम में नहीं है? यस, मीराबाई की स्टोरी भागवतम में नहीं है, क्योंकि रिसेंट घटना है ये। आत्मा शरीर बदलती है और उसके बाद अच्छा प्रभु जी, रुको भैया, माला कर लो यार, फिर प्रश्न पूछते रहोगे। जी जी प्रभु जी। खाली ज्ञान 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 हो गया। जब बोले रात को 12 बज गए, अभी प्रभु 6 माला बाकी है। नहीं, मेरा हो जाता है ऐसे प्रभु, सही बोले, गलती हो जाती, माला करें। हरे कृष्णा। यस, प्रीति गुप्ता जी। आत्मा बदलती है
पिछले शरीर का भूल जाते हैं। कुछ ऐसा देखा गया है कि कुछ लोगों को पिछला शरीर याद रहता है, पिछला जीवन भी याद रहता है। ये एक्सेप्शन है क्या? एक्सेप्शन है, और उनका जीवन कष्टदायी हो जाता है, दुखदायी हो जाता है। जिनको पुनर्जन्म याद रहता है उनका ये जीवन पूरा दुखदायी हो जाता है। ठीक है, हरे कृष्ण। आइए जाप करते हैं, माला लीजिए अपनी अपनी। मैं करूं प्रभु जी माला? हरे कृष्णा। स्क्रीन पे नाम आ रहा है हरिनाम दास का, बाकी आप लोग इच्छा जैसा करे वैसा कर सकते। जी प्रभु जी, आप कीजिए प्रभु। जो स्क्रीन है, स्क्रीन पे आ रहा है। जी प्रभु, आप कीजिए। हाँ, जितना बोलता हूँ